हेलो एवरीवन। तो यस, आज का अपना टॉपिक है काइनेमेटिक्स, राइट, मोशन इन टू डायमेंशन। वन शॉट में हम खत्म करने वाले हैं। तो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर आपने अगर देखा है, देखा नहीं है तो आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। आई बटन पे क्लिक करो, आप वहां तक पहुंच जाओगे। तो उसके अंदर अपन ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन की डिस्कशन किया था। बस हमारी ग्राफ थियरी बची थी, वो भी आज हम कवर कर लेंगे, राइट। और यस, अगर आपको सीधा मोशन इन प्लेन से स्टार्ट करना है प्रोजेक्टाइल मोशन पे, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमिंग दी है, आप क्लिक करो तो वहां तक सीधा पहुंच जाओगे। ग्राफ थियरी हम पढ़ाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ थियरी। तो सबसे पहले अपने पास जो रिलेशंस थे, अपने पास तीन टाइप के रिलेशंस है, xt, देन et एंड vt। बेसिक तीन टाइप के रिलेशन है। अब हम इनके ग्राफ्स बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं xt के ग्राफ की, ठीक है, तीन जनरल ग्राफ रहते हैं। उसके बाद जितने भी जो, अगर आपने वो कन्वर्जन वाले वेरिएबल्स का कन्वर्जन जो था वो भी नहीं पढ़ा है, तो आप प्लीज उसको देख लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद आप ग्राफ्स वगैरह अच्छे से आप जज कर पाओगे। लेट्स से अपने पास xt का ग्राफ है। सबसे पहले हम बात करेंगे xt के कर्व की, ठीक है। सो कोई भी कर्व है उसके पास दो चीजें रहती है। लेट्स से कि अगर मैं x वर्सेस t का कर्व बनाऊं, किसी भी टाइप का कर्व रह सकता है, पोजीशन वर्सेस टाइम का कर्व, राइट। लेट्स से कि ये कर्व ऐसा है। अगर ये कर्व ऐसा है इन द सेंस कि पार्टिकल जो है टाइम के साथ अपनी पोजीशन पे ही है, वो वहां से मूव नहीं कर रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो xt का कर्व है वो कुछ इस तरीके से है, दैट मींस टाइम के साथ पार्टिकल की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, ठीक है। और ये भी अगर अपन को वेरिएबल दी है, ठीक है, वो अपन देख लेंगे किस तरीके से आएगा। तो काफी सारी चीजें दे सकती है। पार्टिकल का पाथ मुझे दिया होगा xt कर्व के थ्रू, राइट। सो लेट्स से कि अपने पास xt कर्व है। सो कोई भी कर्व है उसकी दो चीजें रहती है, या तो हम उस कर्व का स्लोप निकालें, या तो उसका एरिया अंडर कर्व निकालें, ठीक है। ध्यान से समझना, एरिया अंडर कर्व, राइट। तो अगर हम किसी भी कर्व का स्लोप निकालते हैं, तो लेट्स से अगर मैं xt कर्व की बात करूं तो xt कर्व का स्लोप क्या होता है बच्चों, dx/dt, राइट। हमें पता है y वर्सेस x का कर्व है, उसका स्लोप रहता है dy/dx, जो हमने बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के टूल्स के अंदर वो पढ़ा हुआ है। तो लेट्स से कि अगर मैं xt कर्व के स्लोप की बात करूं तो xt कर्व का स्लोप अपना क्या हो जाएगा बच्चों, dx/dt। सिंपल, dx/dt विल बी द स्लोप ऑफ x वर्सेस t कर्व। और ध्यान से देखोगे तो dx/dt हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। dx/dt रिप्रेजेंट्स व्हाट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। मैग्नीट्यूड में बात करें तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल, राइट। दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय dx/dt, और यू कैन से x वर्सेस t का जो भी स्लोप रहेगा वो, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई। अब एरिया अंडर कर्व की बात करते हैं, x वर्सेस t का कर्व का एरिया अंडर कर्व। अगर मैं y वर्सेस t के कर्व की बात करता हूं, y वर्सेस t की कर्व, राइट, तो सॉरी y वर्सेस x का कर्व, ठीक है, जो हमारा जनरल कर्व रहता है, तो इसका एरिया अंडर कर्व क्या होगा बच्चों, y dx। तो उसी तरीके से जो एरिया अंडर x वर्सेस t कर्व क्या होगा, इंटीग्रेशन x dt, राइट। और अपने पास ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है, पहली बात, ठीक है। सो आप ऐसा समझो कि x वर्सेस t के कर्व का जो एरिया अंडर कर्व है वो हमें कुछ भी नहीं देता, राइट। इट गिव्स अस नथिंग। तो आपको एरिया की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्लोप के बारे में सोचना है कि इसका स्लोप जो है वो हमें वेलोसिटी देता है। ये तो अपना फर्स्ट टाइप का कर्व हो गया। सेकंड टाइप का अपना जो कर्व है, दैट विल बी अवर v वर्सेस t कर्व, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो कर्व है, राइट। इसको अपन मिटा देते हैं। सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व, तो इसके अंदर की दो चीजें रहेगी बच्चों, राइट। एक तो इसका स्लोप और एक तो इसका एरिया अंडर कर्व, राइट। अब तुम्हें याद हो तो v वर्सेस t का कर्व स्लोप हमें क्या देता है, dv/dt होता है। वो dv/dt हमें पता है किसके बराबर होता है बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, राइट। सो v वर्सेस t का कर्व हमें क्या देता है भाई, एक्सेलरेशन। एंड इफ आई टॉक अबाउट एरिया अंडर कर्व, दैट विल बी इंटीग्रेशन v dt। अब ध्यान से सोचो, इंटीग्रेशन v dt आपको क्या देता है। तो यहां से आप देखोगे तो अपने पास वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, वेलोसिटी वाज इक्वल टू dx/dt, राइट। सो अगर मैं यहां से dt इधर ले गया तो ये v dt हो गया किसके बराबर, dx के बराबर। सो अगर मैं v dt, v वर्सेस t का कर्व का एरिया, ये तो यही बात हो गई ना, which is area under v versus t curve, that will give us dx, integration dx, that means x, मतलब position of the particle, राइट। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट भी आता है, डिस्टेंस भी आता है। तो हम एक सवाल के थ्रू उसको देखेंगे,
बट अभी के लिए आप ऐसा याद रख लो कि v वर्सेस t का कर्व जो है हमें डिस्प्लेसमेंट भी देता है एंड डिस्टेंस भी देता है। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है वो हम बताएंगे आगे, राइट। बट अभी के लिए v वर्सेस t का कर्व का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है और उसका जो एरिया अंडर कर्व है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से डिस्टेंस। ये दो कर्व हो गए। तीसरा जो हमारा कर्व है इसको आप लिख सकते हो अगर लिखना है तो, राइट। तीसरा जो अपना कर्व है दैट विल बी, देखो शॉर्ट नोट्स वगैरह आप बनाते जाना, अच्छा रहेगा, राइट। तो तीसरा अपना जो कर्व है दैट इज a वर्सेस t कर्व। a वर्सेस t का जो कर्व है उसका अगर मैं पहले स्लोप की बात करूं तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, dA/dt। और इसको आप ध्यान से देखोगे सो दिस इज नथिंग बट d3x/dt, राइट। जो dx है पोजीशन है उसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन करेंगे और ऐसे हमारे पास वैसे कोई हमारे काम की क्वांटिटी नहीं है बट आप इसको बोल सकते हो जर्क, जो झटका लगता है दैट इज नोन एज dA/dt और यू कैन से d3x/dt, राइट। एंड अगर मैं इसका एरिया अंडर कर्व की बात करूं, एरिया अंडर AT कर्व का जो भी एरिया अंडर कर्व रहेगा वो क्या रहेगा, राइट। AT कर्व का एरिया अंडर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन a dt। अब ध्यान से सोचो इंटीग्रेशन a dt कहां से आ सकता है, यहां से, राइट। जैसे अपन ने v dx/dt से इंटीग्रेशन v dt निकाला था, उसी तरीके से a dv/dt से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, a dt दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dv, राइट। अब लेट्स से कोई पार्टिकल है, अब इंटीग्रेशन dv आप ऐसा समझो ये क्या पोजीशन रिप्रेजेंट करता था। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, राइट। सो ये आपका क्या हो जाएगा v माइनस u दैट विल बी इक्वल टू ये v हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन dv इज v, लिमिट पुट करोगे तो दैट विल बी v माइनस u दैट इज a dt, राइट। एंड v माइनस u इज नथिंग बट चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, राइट। सो एरिया अंडर a वर्सेस t का आपको क्या देता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, राइट। सो आपको तीन चीजें सिंपल आपको समझनी है जब आपको स्लोप का काम पड़े या एरिया अंडर कर्व का काम पड़े, तो तीनों कर्व से आप ये सारी चीजें जज कर सकते हैं इजीली, राइट। चलिए मिटा रहे हैं इसको। अब हम कुछ सवाल के थ्रू इस एरिया को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि आपको कोई भी सवाल दे दिया तो उसको आप ग्राफ में कैसे प्लॉट कर सकते हो, राइट। काफी सारे सवाल आते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर जिसके अंदर पार्टिकल की मोशन दे दी है। लेट्स से कि अपन कोई क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, कोई पार्टिकल है वो लेट्स से 40 मीटर पर सेकंड से मैंने उसको ऊपर फेंका है, ठीक है, ऊपर फेंका है तो ऊपर जाके नीचे आएगा, ये हमें पता है। तो मुझे पूछा है इस पार्टिकल के लिए हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ xt कर्व, देन vt कर्व, देन et कर्व, ये तीनों के तीनों कर्व अपन को ड्रॉ करना है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि xt कर्व किस टाइप का दिखता है, vt कर्व किस टाइप का दिखता है, et कर्व किस टाइप का दिखता है, अलग अलग टाइप के मोशन के लिए, राइट। सो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ग्राफ बनाऊंगा, तो आप ध्यान से समझो। अपन xt बनाएंगे, vt बनाएंगे, देन et भी बनाएंगे। सो लेट्स से तीसरा ग्राफ अपन यहाँ बना लेते हैं, ध्यान से समझना। xt हो गया, देन vt हो गया, देन et हो गया, राइट। सो ये तीन कर्व है अपने पास। तो लेट्स से सबसे पहले अपने को xt कर्व जो है पोजीशन वर्सेस टाइम का कुछ ऐसा दिया है। तो अगर हमें xt कर्व ऐसा दिया है तो उसका क्या मतलब है कि पार्टिकल है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, पार्टिकल जो है पर्टिकुलर पोजीशन पे है, टाइम के साथ वहीं पे है। इन द सेंस कि उसकी वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, उसका मतलब वो मूव ही नहीं कर रहा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। तो ये कर्व ऐसा आ जाएगा। अगर xt कर्व ऐसा होगा तो vt कर्व ऐसा होगा, और at कर्व तो ऐसे होगा ही क्योंकि वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज ही नहीं हो रहा, राइट। तो ये आ गया। अगर लेट्स से, चलो आप लिखते जाना इनको, है ना, बनाते जाना। तो ये तो एक टाइप का xt कर्व हो गया। अगर यही कर्व मुझे यहाँ भी दिया होता नेगेटिव साइड तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वही चीज नेगेटिव में, नेगेटिव पोजीशन में, मतलब लेट्स से पहले पार्टिकल x = 5 पे था, अब x = -5 पे है, बट अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अभी भी उसकी वेलोसिटी तो जीरो ही है, टाइम के साथ वो एक ही जगह पे है, एक्सेलरेशन भी उसका क्या हो जाएगा भाई,
जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिक कर्व हो गया किसका, एक्स का। अब लेट्स से यही जो कर्व है मुझे ऐसा दिया है, ठीक है। सो उसका v वर्सेस t कर्व कैसा होगा बच्चों, वो आपको देखना है कि इसी चीज का v वर्सेस t कर्व हम कैसे बनाएंगे। तो अगर xt कर्व हमें ऐसा दिया है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है आप तीनों कर्व बनाते जाना है ना सीरीज में, पहले जो ही बनाया था वो भी बना लेना, फिर ये भी बना लेना कि अगर हमें xt कर्व इस टाइप का दिया है तो कर्व से हमें क्या क्या चीजें पता चलती है वो हम अभी सीख रहे हैं, ठीक है। तो xt कर्व अगर ऐसा है तो ध्यान से देखोगे तो ये थीटा को which is अगर उसका tan थीटा लूंगा so that will be the slope of this particular curve, right। और xt कर्व का स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो ध्यान से देखोगे तो स्लोप पूरे के पूरे कर्व का कांस्टेंट, पूरे के पूरे कर्व का अगर स्लोप कांस्टेंट है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इसकी स्पीड कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा है। और स्लोप ध्यान से देखोगे यहाँ पर स्लोप कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, दैट मींस वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप भी कैसा है यहाँ पर, कांस्टेंट, राइट। और यही कर्व अगर मुझे इस टाइप से दिया होता, ठीक है, यही कर्व मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे दिया होता तो इसका क्या मतलब है, इसका कुछ भी मतलब नहीं है, इसका सेम ही टाइप का मतलब है, बट स्लोप यहाँ पर इस बार कैसा है बच्चों, नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, बट वेलोसिटी तो अभी भी कांस्टेंट है ना, मतलब पार्टिकल नेगेटिव साइड जा रहा है और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यस देखो पार्टिकल की पोजीशन जो है नेगेटिव साइड में टाइम के साथ बढ़ रही है, मतलब जैसे नंबर लाइन है उल्टी साइड जा रहा है पार्टिकल, सिंपल सी बात है। फिर मैं अगर वीटी कर्व की बात करूं, ठीक है, इसी कर्व की वीटी कर्व अपन बनाते हैं, ठीक है। सो एक्सटी कर्व का ऊपर वाले कर्व की बात करूं तो स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, इन द सेंस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसी है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यही कर्व मैं ऐसे बना सकता हूं, वेलोसिटी देखो पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है तो मैंने पॉजिटिव और कांस्टेंट बना। उसी तरीके से अगर मैं नीचे वाले स्लोप की बात करूं तो यही कर्व कैसा हो जाएगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा, राइट। और अगर समझ में आया आई गेस ये सिंपल सी बात है, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पर इस वाले के लिए पॉजिटिव है, इस वाले के लिए नेगेटिव है और दोनों कांस्टेंट है, तो उसको v बोल दो माइनस v बोल दो चलेगा। तो अगर xt कर्व ऐसा है तो उसका vt कर्व इस टाइप का रहेगा। चलिए अगर हम at कर्व की बात करते हैं तो at कर्व के लिए मैंने अभी बताया कि स्लोप जो है vt कर्व का जो स्लोप वो हमें देता है एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखोगे तो इस वाले पर्टिकुलर कर्व का स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 0 और vt कर्व का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो क्या है 0 और उसी तरीके से इस कर्व का भी स्लोप क्या है बच्चों, 0 है, तो इसके लिए भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो ये तीन कर्व हो गए अपने दूसरे टाइप के। अगर हमें xt कर्व ऐसा दिया है तो हमें vt कर्व और at कर्व कैसे बनाना है, राइट। चलिए ये बात समझ गए, इसको मिटा रहा हूं। तो ये तो दूसरी टाइप के कर्व हो गए। फिर हमारे तीसरी टाइप के कर्व, तीसरी टाइप के कर्व लेट्स से हमें कोई xt कर्व कुछ इस टाइप का दिया है, पैराबोलिक इस टाइप का कर दिया, ठीक है। अब इस कर्व का क्या मतलब है, ध्यान से देखोगे पार्टिकल के वेलोसिटी के ऊपर तो xt कर्व जो है उसका जो स्लोप रहता है दैट विल गिव अस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और ध्यान से इस पर्टिकुलर कर्व के अंदर आप स्लोप पे नजर डालोगे तो हमेशा पार्टिकल का जो स्लोप है वो बढ़ता जाता है। इन द सेंस आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्लोप की बात करो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, फिर इस पॉइंट पे बात करूंगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, इस पॉइंट पे बात करूं तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ध्यान से देखो स्लोप ऐसे बढ़ रहा है, स्लोप धीरे धीरे बढ़ता जाता है यहाँ पर, ठीक है। इन द सेंस वेलोसिटी भी जो है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग बाय टाइम, धीरे धीरे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी बढ़ती जाती है, ठीक है। और अगर xt कर्व में हमें ऐसा दिया है तो इसका vt कर्व क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक पैराबोलिक रिलेशन है, ठीक है। तो इसका vt कर्व क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0। ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पर इनिशियली स्लोप क्या है 0 है, इसलिए मैंने वेलोसिटी इनिशियली क्या ले ली 0 ले ली। अभी इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा, फिर भी कैसे चेंज होगा वो भी मैं बताता हूँ, राइट। तो vt कर्व हमने बना लिया xt कर्व से vt कर्व, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, v बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर आपको एक और बात पता हो, चलो यहीं से आप at कर्व भी बना सकते हो, ठीक है। अगर नहीं भी पता हो तो भी कर लोगे यहाँ से, ठीक है।
लेट्स से ये थीटा है, तो अब हम जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वीटी कर्व का जो स्लोप है दैट विल बी आवर एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। दैट मींस यहाँ पर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं और स्लोप कैसा है बच्चों, पॉजिटिव और है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस पार्टिकल का, पॉजिटिव, ठीक है, कुछ भी राइट। अगर यही वाला जो कर्व है, यही कर्व मुझे ऐसे ना देके कुछ ऐसे दिया होगा, इस तरीके से, ठीक है। अब तुम्हें एक और बात याद आ रही होगी, अगर आपने बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने बताया था पानी भरता हुआ है, पानी डुलता हुआ, ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन को पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हम एक्स कर्व से कैसे बता सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो इस टाइप का है, तो ये पानी डुलता हुआ है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, वो हम बता सकते हैं अगर हमें वो बेसिक बात पता है तो, वरना हम कर्व से भी ये चीज जज कर सकते हैं कि अगर हमें एक्स कर्व कुछ इस टाइप का दिया है, अब देखो ये तो मैंने यहाँ से बनाया है, ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है, वो ठीक कुछ भी हो सकता है, हमें बस शेप पे ध्यान देना है, ये वाला शेप, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो धीरे धीरे इसका स्लोप में इस टाइप का चेंजेस आ रहा है, तो इनिशियली वे 0 है, देन ऐसे, ध्यान से देखोगे तो इसका स्लोप क्या हो रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है बट नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रहेगी कुछ इस टाइप से रहेगी, ठीक है। और ये थीटा, तो यहां से मुझे क्या बात पता पड़ी भाई, स्लोप इसका क्या है बच्चों, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है इन द सेंस एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो अगर इसी चीज का मैं एटी कर्व बनाऊंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, एक्सटी कर्व से आप वीटी में कैसे जाओगे, एटी में कैसे जाओगे, ठीक है। फिर आपको कुछ भी कर दे दे, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जब एक्सटी कर्व अपने पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला है तो इन द सेंस एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, ये बात आप दिमाग में रखो, राइट। अब पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके लिए आप इसका शेप देखो, अगर इसका शेप इस एक्सटी कर्व का अगर शेप ऐसा है इन द सेंस एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर ऐसा है, एक्सटी कर्व की बात कर रहा हूं मैं ना, ये इसको आप शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से दिमाग में भी बिठा सकते हो कि एक्सटी कर्व का अगर शेप ऐसा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, ऐसा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा। आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हो, पानी भर रहा है एंड पानी गिरा रहा है, भर रहा है तो पॉजिटिव है, ज्ञान ले रहा है, गिरा रहा है तो नेगेटिव, ऐसा कुछ है ना। अब आपको जो कंफर्टेबल लगे, राइट। सो ये आपके टाइप के कर्व हो गए। अब कभी कभी ऐसा भी आता है भाई कि ये कर्व ऐसा ना देके, देखो मैंने अभी ऐसा दिया है, देखो मैं और कर्व बना रहा हूं, उसके अंदर क्या चेंज आता है क्या बताना। लेट्स से हमें यही एक्सटी कर्व कुछ ऐसा दिया है, ये भी एक पैराबोला टाइप के, ठीक है, कुछ ऐसा दिया है, बट ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मैं स्लोप बनाने जाऊंगा ना तो वो 0 नहीं है। लास्ट वाले में स्लोप जो था मैंने ऐसा बनाया था, तो लास्ट वाले में इनिशियली स्लोप 0 था। अब एक्सटी कर्व का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी, राइट। तो अगर t इज इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 है, इन द सेंस की वेलोसिटी 0 है, इन द सेंस पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मोशन। बट अगर इस टाइप का है तो यहां पर ध्यान से देखोगे तो इनिशियल कुछ वेलोसिटी है, इन द सेंस कि यहां पर वेलोसिटी तो भी टाइम के साथ मेरे को पता चल रहा है, अगर मैं स्लो बनाऊंगा तो धीरे धीरे पता चलेगा कि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, बट इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है। तो जब इस टाइप के कर्व का हम vt कर्व बनाने जाएंगे, v वर्सेस t कर्व बनाने जाएंगे, सो आपको ध्यान में रखना है वेलोसिटी कांस्टेंटली बढ़ रही है, बट वो कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट वाले में ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था क्योंकि कर्व का शेप अलग था। t इज इक्वल टू 0 पे यहां पर मुझे दिख रहा था कि वेलोसिटी 0 है, बट यहां पर 0 नहीं है। और यही कर्व आपको अगर नेगेटिव में भी ऐसा दे दिया हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यही कर्व कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट। ये सिंपल सी बात है, आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। और इसी चीज का अगर मैं एटी कर्व भी बनाता बच्चों, ठीक है, तो वो भी ऐसा ही आता। एटी कर्व तो भी क्या, वीटी का स्लोप, वीटी का स्लोप तो क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, क्या फर्क पड़ता है, तो इसमें कोई भी टाइप का फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये वाली बात आपको समझनी है। ये मैंने 4 टाइप बता दिए हैं अलग अलग टाइप के जो आपके काम के हैं, ठीक है। बाकी कोई भी अंदर इधर उधर का सवाल आ गया तो आप जज कर सकते हो,
ग्राफ का सवाल बोनस रहता है, तो आपको कुछ अगर बेसिक नॉलेज है ग्राफ का तो आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो, राइट। तो ये मैंने कर्व बता दिए। अब हम इस सवाल पे आते हैं कि अगर मुझे ऐसा दे दिया है कि कोई पार्टिकल है वो 40 मीटर पर सेकंड से मैंने अगर उसको ऊपर फेंका है तो उसके तीनों टाइप के ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। बाकी आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। सो लेट्स से पार्टिकल है वो 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर मैंने फेंका है, तो उसकी मोशन कैसी होगी, उसका मुझे एक्सटी कर्व बनाना है, वीटी कर्व बनाना है, एटी कर्व भी बनाना है। हम कुछ डेटा लेके इन सारी चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से पार्टिकल अगर जा रहा है तो हमें पता है यहां जाएगा और नीचे आएगा, तो कुछ मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंचेगा, एच मैक्सिमम तक वो पहुंचेगा। अब देखो हम पहले मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं, तो एच मैक्सिमम हमने निकालना सीखा ही है। एच मैक्सिमम क्या होता है बच्चों, यू स्क्वायर बाय 2g। तो एच मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 40 इंटू 40 डिवाइड बाय 2 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 80 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट अपने पास आ गई कितनी, 80 मीटर, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करोगे भाई, t इज इक्वल टू 2u बाई जी हुआ करता था, राइट। 2u बाई जी इन द सेंस 2 इंटू 40 डिवाइड बाय 10 विच इज 8 सेकेंड। दैट मींस पार्टिकल 4 सेकंड ले रहा है ऊपर जाने में, देन 4 सेकंड ले रहा है नीचे आने में। 4 सेकंड उसको ऊपर जाने में लगा, 4 सेकंड उसको नीचे आने में लगा। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले आसान ग्राफ है a वर्सेस t का, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है, तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो at कर्व तो हम सिंपली यहां पे बना सकते हैं a वर्सेस t कर्व। पार्टिकल का एक्सेलरेशन मैंने बताया था, पार्टिकल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है डजंट मैटर, उसका एक्सेलरेशन कैसा आएगा, हमेशा नेगेटिव -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। -9.8 भी लिख सकते हो। सो दिस इज a वर्सेस t कर्व। अब मैं बात करता हूं इसके x वर्सेस t या v वर्सेस t, राइट। चलिए भाई लेट्स टॉक अबाउट x वर्सेस t कर्व, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हमारा जो कर्व है वो पैराबोलिक रहेगा, x वर्सेस t का कर्व पैराबोला रहता है, हमें पता है, क्योंकि जो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है तो ut प्लस हाफ इट स्क्वायर रिलेशन, तो x वर्सेस t का जो रिलेशन है ये कैसा है, पैराबोलिक रिलेशन है। तो जब भी आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है दैट मींस x वर्सेस t का कर्व जो है वो पैराबोलिक इन नेचर रहेगा, राइट। अब वो पैराबोला कैसा रहेगा, मैंने बताया एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस बात पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो हमारा कर्व किस टाइप का आएगा, पानी डोलता हुआ, राइट, इस टाइप का आएगा। उसको कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पर आप ओरिजिन मान लो, तो इन द सेंस पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर है, राइट। मैक्सिमम हाइट कितनी है इसकी, 80 मीटर। सो लेट्स से 80 मीटर का यहाँ पर है। फिर आगे जाके कहाँ आ रहा है पार्टिकल, वापस ओरिजिन पे आ रहा है। टाइम आप देख लो 4 सेकंड, लेट्स से यहाँ पर हम 4 सेकंड बना ले, यहाँ पर हम 8 सेकंड बना ले। तो यहाँ पर हमें पता पड़ रहा है कि 4 सेकंड पे पार्टिकल 80 मीटर पे है, मतलब यहाँ कहीं पे। तो पार्टिकल का पोजीशन आ गया यहाँ पर और फाइनली वो यहाँ पर है। तो ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट को हमें कर्व से जोड़ना है। बट जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो एक्स टी कर्व कैसा रहता है, पैराबोलिक, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो पैराबोला इस टाइप का आएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, बस इनको जोड़ दो, काम ही खत्म। तो ये आ जाएगा इसका एक्स टी कर्व, राइट। वीटी कर्व की बात करूं तो देखो वीटी कर्व बहुत ही आसान है, ये भी 4, हाँ ठीक है। आपको जो भी टाइम के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो आपको यहाँ लिखने हैं ताकि आप ग्राफ्स को अच्छे से प्लॉट कर पाओ, राइट। तो वीटी कर्व है यहाँ पर, तो ध्यान से देखोगे तो इनिशियली पार्टिकल की जो v है वो 40 मीटर पर सेकेंड है इन अपर डायरेक्शन, और वो वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, क्योंकि वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए वो पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे जाएगा तो पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगी। फिर वापस जब नीचे आएगा यहाँ पर तब उसकी स्पीड वापस कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकेंड। बस इस बार ये फर्क रहेगा कि वो नीचे की डायरेक्शन में रहेगी, राइट। बस आपको ये देखना है। तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है और 8 सेकंड के बाद वही वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड और 40 मीटर पर सेकेंड। और एक बात, स्लोप कैसे बनाए सर, अब स्लोप तो वीटी कर्व का जो स्लोप है दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, और यहाँ पर एक्सेलरेशन हमेशा कैसा है, कांस्टेंट है
और नेगेटिव है, तो आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन बनाना है, तो ये आपका सिंपल कर्व हो जाएगा किसका, v वर्सेस t का। तो ये पर्टिकुलर सवाल के लिए आपका xt कर्व, vt कर्व एंड tt कर्व, राइट। तो इस तरीके से आपको कोई भी टाइप का ग्राफ आ गया, आप उसको दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। फिर मैंने एक तुम्हें सवाल दिया था, वो आपको खुद ट्राई करना है कि एक टावर था जिसकी हाइट 15 मीटर 20 मीटर, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप खुद भी ये सवाल बना के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। टावर है, उसके ऊपर ये सवाल याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था, ठीक है, 15 मीटर और इलेक्ट से 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे उसके, टाइम कितना लगेगा, स्पीड कितनी होगी, ये सारी चीजें, राइट। सो हमें यहाँ पर ये चीज निकालनी है कि ड्रॉ द xt कर्व, vt कर्व एंड at कर्व फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो जैसे हमने यहाँ किया वैसे ही आप कोऑर्डिनेट्स लेके आप ट्राई कर सकते हैं उसको, राइट। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे ग्राफ्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक कर्व की चर्चा हो गई कि कोई भी हमें सवाल दिया है तो वहां से हम किस तरीके से तीनों टाइप के कर्व बना सकते हैं। अब जैसे लेट्स से कि दो तीन सवाल करके इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से मुझे कोई xt कर्व दिया है, राइट, पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व दिया है, कोई भी पार्टिकल का किसी भी टाइप का पोजीशन वर्सेस टाइम कर दिया है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है लेट्स से vt के अंदर एंड at के अंदर, ठीक है। यही जो कर्व मैं बनाऊंगा उसी को हम vt में भी कन्वर्ट करेंगे, at में भी कन्वर्ट करेंगे। लेट्स से x वर्सेस t कर्व जो है कुछ पार्टिकल का कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, आप ऐसा मान लो, लेट्स से कुछ टाइप का दिया है, ठीक है, x वर्सेस t का कर्व, a टाइम t1, लेट्स से a टाइम t2, a टाइम t3, a टाइम t4, ठीक है। सो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे कहीं यहाँ पर है, कुछ पोजीशन x1 मान लो, ठीक है, और t1 टाइम पे वो 0 पे है, t2 टाइम पे वो यहाँ पर है, t3 पे यहाँ पर, t4 पे यहाँ पर, राइट। सो मुझे ये पार्टिकल का xt कर्व दिया है, अपन एक काम करते हैं इसको vt कर्व बोल देते हैं, ठीक है। vt कर्व थोड़ा आसान रहेगा, थोड़ा at कर्व भी टफ रहेगा क्योंकि वो फिर आसान हो जाएगा, फिर एक्सेलरेशन तो 0 ही था उसके अंदर, राइट। तो लेट्स से हमें vt कर्व इस टाइप का दिया है, तो मुझे उसका क्या xt कर्व बनाना है, अभी ये राइट, vt कर्व मुझे दिया है, वहां से आपको xt कर्व बनाना है। सो आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पर क्या बोलना चाहता है। इनिशियली पार्टिकल की नेगेटिव स्पीड है, ठीक है, ये कुछ आप -v1 ले लो, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, बट वो 0 हो रही है, 0 होगी उसके बाद पॉजिटिव हो रही है। तो जब भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होके पॉजिटिव में जाती है, इन द सेंस पार्टिकल वहां पे टर्न मारता है, इन द सेंस कि लेट्स से अगर मैं कोई कार का एग्जांपल लूं, यहाँ पर कोई कार है, ठीक है, वो नेगेटिव साइड में जा रही है, ठीक है, कुछ अब उसके पास 50 मीटर पर सेकंड लेट्स से उसकी स्पीड है, और वो धीरे धीरे मैंने जैसे ब्रेक मारी वो कम हो रही है, तो आगे गई 0 हुई, फिर पॉजिटिव वैल्यू होना शुरू हो गई कांस्टेंट रेट से, तो फिर वो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जब पलटी मारेगा तब आपको इस टाइप का vt कर्व मिलेगा। यही कर्व आपको ऐसे भी दिया होगा तो भी उसका सेम मतलब है। तो पूरे के अंदर आप देखोगे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वो कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पॉजिटिव है, एंड पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंटली बढ़ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर t2 पे, तो अपन उसका अगर पार्टिकल का पाथ बनाना चाहे, ठीक है, इस पूरे के पूरे पार्टिकल का पाथ बना लेते हैं, तो आप अगर एक पाथ अच्छे से बना लोगे तो xt कर्व इजीली आपका बन जाएगा, ठीक है। पाथ बनाते हैं कि सबसे पहले पार्टिकल की मोशन किस टाइप से हो रही है, तो आप ध्यान से देखोगे तो इनिशियली पार्टिकल कहां पर है, कहीं पे भी है समान, ठीक है, और उसकी स्पीड नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ टाइम के बाद t1 टाइम पे, ये t इक्वल टू 0 पे बात है, t इज इक्वल टू t1 पे वो लेट से यहाँ कहीं आ गया, ठीक है, ये मैं पोजीशन बना रहा हूँ पार्टिकल की, यहाँ कहीं पे आ गया, पाथ बना रहा हूँ, पार्टिकल इस टाइप से मोशन कर रहा होगा, ठीक है। तो t1 टाइम पे यहाँ पर आ गया और पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, 0 हो गई, और t1 टाइम के बाद क्या होगा, यही चीज ऐसे हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखो वैल्यू पॉजिटिव होना शुरू हो गई, और कुछ मोमेंट के बाद t2 टाइम पे, अगर मैं t2 टाइम की बात करूं, राइट, t2 टाइम पे आप ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल की वापस स्पीड v हो गई, इन द सेंस t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल यहां पर है, t इज इक्वल टू
T1 पे यहाँ पर है और T इज इक्वल टू T2 पे पार्टिकल वापस यहाँ पे पहुंच गया उतनी ही स्पीड के साथ। और इस पूरी की पूरी मोशन में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है, राइट। तो ये वाली बात आपको समझनी है, पार्टिकल ने जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था वही पोजीशन पे वो वापस आ गया, राइट। ये भी वैल्यू v1 ही है। तो चलिए बहुत बढ़िया, आगे गया तो पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, इन द सेंस एक्सेलरेशन उसका क्या है, जीरो है। यहां से यहां एक्सेलरेशन जीरो है बट स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड एक कांस्टेंट है। इन द सेंस कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल आगे जा रहा है, पार्टिकल आगे तो जा रहा है बट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, बट एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, जीरो है, और v क्या है इसका, कांस्टेंट है, ठीक है भाई। और आगे ध्यान से देखोगे ये t इज इक्वल टू t3 की बात है, लेट्स से t इक्वल टू t3 पे पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। अब वेलोसिटी घट रही है बट पॉजिटिव तो है ही ना, इन द सेंस कि अभी भी वो कहां जा रहा है, अभी भी वो आगे की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, राइट। और t4 टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, मतलब t4 टाइम पे वो स्टॉप हो गया। लेट्स से t4 टाइम पे वो यहाँ पे पहुंच गया, t इज इक्वल टू t4 पे, और वो फाइनल उसकी पोजीशन है अपनी ये वाली। और यहां से यहां अब देखोगे स्लोप कैसा है, नेगेटिव, इन द सेंस एक्सेलरेशन आपका कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, राइट। तो यही चीज को आपको xt कर्व में रिप्रेजेंट करना है और at कर्व में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे, तो ध्यान से देखोगे। तो सबसे पहले अपन at कर्व का डिस्कशन करते हैं, राइट, इजीली हो जाएगा। सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t1 तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, देन और पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, t2 तक कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, और कुछ उसकी वैल्यू है, तो अपन ने ऐसे बना दिया, कब तक, t2 तक। तो यहां पर आ गया t1, यहां पर आ गया t2, ठीक है, ये हो गया at कर्व t2 टाइम पर। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इन द सेंस एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, तो यहां आ गया कर्व ऐसा, राइट। और कब तक, t3 तक, तो t3 यहां बना दिया। अब क्या हो रहा है, t3 से t4 तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है, देखो स्लोप इसका कांस्टेंट है vt का, इन द सेंस एक्सेलरेशन भी कैसा है, कांस्टेंट है, तो मैंने यही कर्व ऐसे बना दिया, राइट। तो ये आपका at कर्व हो गया इस पर्टिकुलर सवाल के लिए, vt कर्व दिया है, वहां से आपको at कर्व इस तरीके से मिल जाएगा। अगर इसी का मैं xt कर्व की बात करूं, ठीक है, कि xt कर्व किस तरीके से आएगा, तो ध्यान से देखो 0 से t2 तक। अब लेट से इनिशियली आप मान लो पार्टिकल ओरिजिन पे है, ठीक है, फिर वो एक्सेलरेशन उसका पॉजिटिव है, देन वापस वो ओरिजिन पे आया, नेगेटिव में गया कुछ, वापस वो उसी पोजीशन पे आया, इन द सेंस पार्टिकल लेट से t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर है, इसको बोल दो t1, t2, t3 एंड t4, राइट। सो 0 से t2 तक पार्टिकल की मोशन देखो, 0 से वो t1 तक किसी पोजीशन पे जा रहा है नेगेटिव साइड, फिर वापस वो उसी पोजीशन पे आ रहा है, वापस वो ओरिजिन पे आ रहा है, लेट्स से। तो अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी जो मोशन है वो इस टाइप की होगी, और मैंने पैराबोला ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, राइट, इसलिए ऐसा नहीं बनाया। फिर t2 से t3 तक ध्यान से देखोगे, तो t2 से t3 तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, इन द सेंस वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तो xt कर्व कैसा आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो xt कर्व एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यस, राइट, यस, वेलोसिटी ऐसे आएगी, कांस्टेंट आएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो, राइट, xt कर्व, राइट। और ध्यान से देखोगे तो t3 टाइम के बाद क्या हो रहा है, t3 से t4 तक एक्सेलरेशन कैसा है बच्चों, नेगेटिव है, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो यही जो कर्व है आपका कैसा बन जाएगा, ऐसा, ठीक है, मतलब पैराबोला का आधा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता था तो अपन ऐसा कर्व बनाते थे, तो इसी का आधा, इतना ही पार्ट आप यहाँ पे बना सकते हो कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये आपका किसका कर्व हो जाएगा, x वर्सेस t कर्व फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ, फॉर दिस ग्राफ, ठीक है, x वर्सेस t कर्व, राइट। तो आपको अगर vt कर्व दिया है तो आप वहां से xt कर्व पे जा सकते हो, यही कर्व दिया है तो वहां से आपको यहां से आना, इस कर्व पे आना चाहिए, और उसी तरीके से यहां से आपको पता चलेगा xt कर्व में जब भी ऐसे मोड़ आएंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इनको किस तरीके से जज करना है वो तो मैंने तुम्हें बताया ही है, या इग्नोर सम नॉइज इन द बैकग्राउंड, राइट। सो यस, ये आपका कर्व का कन्वर्जन हो गया।
अब मैंने एक बात बताई थी कि वीटी कर्व जो है उसका जो स्लोप है, ठीक है, वहां से अपन को एक्सेलरेशन मिलेगा और उसका जो एरिया अंडर कर्व रहेगा वहां से आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो यही जो अपने वीटी कर्व बनाया था, यही वाला, उसको मैं थोड़ा और तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो वैल्यू के साथ, इसी कर्व को हम वैल्यू के साथ देख लेते हैं। लेट्स से ये वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड और ये वैल्यू है -10 मीटर पर सेकंड। ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 4 सेकंड और ये 5 सेकंड, इतना मुझे दिया है, राइट। तो मुझे ऐसा पूछा है कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब देखो एक्सेलरेशन पूछा है तो वीटी कर्व का स्लोप निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, अभी डिस्कस किया है, यहाँ पर 0 रहेगा, वो हम निकाल सकते हैं स्लोप से। जैसे यहाँ पर बात करें तो स्लोप इसका थीटा है तो tan थीटा निकालना आता है आपको। tan थीटा क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ विच इज tan डिवाइड बाय 1 tan, राइट। सो ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, राइट। तो ये आपको ये सारी चीज समझनी है, तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलेगा, एक्सेलरेशन की बात नहीं करते अपन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, दोनों ही मिल जाएगा इधर से, तो वो देखो, ठीक है। अगर इसी का आप, मैंने जो पाथ बनाया था उसको आप नोटिस करोगे तो पार्टिकल ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, ऐसा मोशन थी पार्टिकल की। तो ध्यान से देखोगे, जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो मुझे ये पूरा कवर करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो यहां से यहां कहीं कवर होगा, राइट, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है भाई। सो आप क्या करो, सबसे पहले एरिया अंडर वीटी कर्व निकाल लो, ठीक है। सो ये वाला एरिया क्या आएगा, ये वाला एक ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या, हाफ इंटू 1 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा 5। उसी तरीके से ये भी आ जाएगा 5। ये एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का एरिया 2 इंटू 10 20 और ये भी आ जाएगा 5। सो ये तो आपको सारे के सारे जो वीटी कर्व के अंदर जो भी एरिया आते हैं वो आप बना सकते हो इजीली, राइट। ये और ये। अब आपको जब डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आप डिस्टेंस के लिए आप क्या करो, ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया, सिंपल। देखो 0 से 1 सेकंड का पार्टिकल 5 मीटर गया, ये क्या दिखाता है, ये पार्टिकल का मूवमेंट दिखाता है 5 मीटर, देन ये भी 5 मीटर, देखो वापस आ गया, याद हो तो हमने वही तो बात की थी। फिर 20 मीटर आगे चला, 20 मीटर आगे चला, देन वापस 5 मीटर आगे चला, तो ये हो रही है पार्टिकल की मोशन। तो आप अगर पाथ अच्छे से सीख लोगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही हो जाएगी। तो ऊपर वाला एरिया कितना है आपका, 5 प्लस 20 प्लस 5 तो 25 और 5 30 प्लस नीचे वाला एरिया 5 तो 35 मीटर हो गया इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट। देख लो, सबका समेशन कर लो। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आपको एक आइडिया आएगा कि ये 5 और 5 तो आएगा ही नहीं, तो 25 हो जाएगा सीधा, राइट। और उसके लिए हम जनरलाइज फॉर्मूला बना लेते हैं कि ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, राइट। तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा, ऊपर वाला एरिया कितना है 30 माइनस 5 दैट विल बी 25 मीटर, राइट। सो इस तरीके से आप वीटी कर्व से आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों निकाल सकते हैं, राइट। अपन इसको मिटा देते हैं। लेट्स से मुझे सवाल दे दिया v वर्सेस x का, ठीक है, v वर्सेस x का कुछ कर्व दे दिया, लेट्स से कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये वैल्यू आप ले लो 20 मीटर पर सेकेंड और ये x इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है, कुछ भी दिया है v वर्सेस x का कर्व। मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन x इज इक्वल टू 2 मीटर। मतलब जब पार्टिकल x इक्वल टू 2 पे है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये मुझे निकालना है। तो आप पहले, सॉरी, एक्सेलरेशन कितना होगा ये निकालना है। सो आप पहले इसको ट्राई कर सकते हैं, फटाफट आप इसको ट्राई करो, सिंपल सा है, ठीक है। यस, पहली बात हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप ये देखो कि हमें v वर्सेस x का कर्व दिया है, तो उसका और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है। तो आपको अगर आइडिया हो तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्म मैंने बताया था, a which is equal to v dv by dx,
v dv by dx एंड dv by dx जो है that will be the slope of v versus x कर्व और v versus x कर्व तो हमें ऑलरेडी दिया है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा भाई या तो आप ऐसा भी कर सकते हो एक स्ट्रेट लाइन दी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना मैंने सिखाया है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप y mx c से आप कंपेयर करो y कितना है y मतलब v स्लोप कितना है इसका ये अगर थीटा है तो आप यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हो 20/5 which is equal to 4 बट स्लोप नेगेटिव है क्योंकि ये नेगेटिव के साथ एंगल बना रहा है नेगेटिव स्लोप है सिंपल सा है राइट तो -4x प्लस c की वैल्यू कितनी है 20 which is इंटरसेप्ट राइट सो ये आ गया v और x का रिलेशन तो आप यहाँ से इजीली dv by dx निकाल सकते हो so dv by dx यहाँ से मैं निकालूंगा dv by dx is the slope of this curve which is -4 right so आप -4 into v right ये सिंपल सी बात अब एक और बात आपको तो एक्सेलरेशन निकालना है जब x equal to 2 है तो ये तो स्लोप निकल गया बट v निकालना पड़ेगा हमें जब x equal to 2 है तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन मिल गई तो इसके अंदर आप सीधी x की वैल्यू पुट करो -4x + 20 के अंदर x equal to क्या पुट कर दो 2 मीटर ये क्या आ जाएगा -8 + 20 which is 12 मीटर पर सेकंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन x is equal to 2 मीटर इसको आप सिंपली पुट करोगे तो -4 * 12 तो -48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल राइट सो ये हमने पूरा ग्राफ्स अच्छे से पढ़ा हुआ है राइट किस तरीके से आप ग्राफ्स बना सकते हो xt vt एंड ग्राफ्स के कन्वर्जन राइट सो आई होप यू आपने सीखा राइट जो भी है चलिए तो ये अपनी ग्राफ थियरी हो गई पूरी की पूरी चलिए अब हम बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन की राइट मोशन इन अ प्लेन के अंदर मोशन इन अ प्लेन अब तक हमने जो बात करी उसके अंदर पार्टिकल जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था राइट या तो पॉजिटिव में जा रहा था या नेगेटिव में जा रहा था या अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था राइट अब हम बात करेंगे जब पार्टिकल जो है वो दोनों डायमेंशन में जा रहा है एक्स में भी जा रहा है वाई में जा रहा है फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर बॉल फेंकता है हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है वर्टिकल भी जा रहा है सो इस टाइप की जो मोशन है दैट इज एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ प्लेन जिसके अंदर हमारी सबसे पहली बात आती है प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही आसान है प्रोजेक्टाइल मोशन ठीक है देख लो फटाफट अपन इसके फॉर्मूला जो है बता देता हूँ राइट फिर उसके सवाल वगैरह देखेंगे ठीक है लेट्स से कोई पार्टिकल है उसको मैंने कुछ u जितनी स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका है सो इसकी रेंज हमें पूछ सकते हैं मैक्सिमम हाइट पूछ सकते हैं एंड टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकते हैं राइट तो आपको एक बात याद रखनी है जो हमने मोशन इन 1D के अंदर पढ़ा था ठीक है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो पार्टिकल के जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या रहेंगे राइट अब तुम्हें क्या करना है जब मोशन इन 2 डायमेंशन आएगा तो आपको x डायमेंशन में वो इक्वेशन अलग से लगाओ y में वही इक्वेशन अलग से लगाओ आपका सारा काम हो जाएगा राइट देखो कैसे अगर मुझे दिया है u ठीक है तो इसके आप दो कंपोनेंट तोड़ लो इसको दो पार्ट में तोड़ लो एक तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ux और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा uy राइट सो आपको अगर दोनों कंपोनेंट पता चल गए बहुत बढ़िया ux की वैल्यू क्या होगी बच्चों u cos थीटा ये वेक्टर है उसका आपको कंपोनेंट लेना आना चाहिए और uy की वैल्यू क्या होगी बच्चों u sin थीटा राइट ux एंड uy उसी तरीके से आपको एक्सेलरेशन इन द x एंड एक्सेलरेशन इन द y भी मिल जाएगा सिंपल सी बात है अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी राइट जिसके अंदर पार्टिकल ग्रेविटी के इफेक्ट में मोशन करता है तो इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड एज वेल तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों माइनस जी जे के नीचे की डायरेक्शन में माइनस जी हमेशा ही माइनस रहेगी ये बात याद रखनी है और एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन इज 0 क्योंकि एक्स डायरेक्शन में किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन नहीं है जब भी हम कोई भी बॉल को फेंकते हैं वगैरह वगैरह देयर इज ओनली वन एक्सेलरेशन व्हिच इज डाउनवर्ड तो ax लिख लिया ay लिख लिया बहुत बढ़िया यहां से हमें एक और बात पता पड़ेगी कि अगर एक्सेलरेशन इन x इज 0 अब एक्सेलरेशन जब 0 होता है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट रहती है
ये बात हमने अभी सीखी कि एक्सेलरेशन पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो, राइट। तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, इन द सेंस पार्टिकल की वेलोसिटी x डायरेक्शन में हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड x डायरेक्शन में, वेलोसिटी नहीं स्पीड x डायरेक्शन में हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दैट मींस अगर ये x डायरेक्शन में इनिशियली ux है तो इसकी मोशन के किसी भी पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल स्पीड रहेगी वो कैसी रहेगी भाई, ux की रहेगी, ux, राइट। ये बात आपको समझनी है। टॉप पॉइंट पे भी ये स्पीड कैसी रहेगी, ux, राइट। अब uy जो है वो चेंज होगी क्योंकि y डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है मतलब स्पीड चेंज होगी, राइट। नेगेटिव है, दैट मींस कम होगी, यहाँ पर नीचे आते हो बढ़ेगी। यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं vy की, मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वो क्या रहेगी, जीरो, राइट। ये कुछ बेसिक चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रेंज, ठीक है। सबसे पहले हम रेंज की बात करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, देन मैक्सिमम हाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे आसान रहता है निकालना। तो बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप क्या करो, पार्टिकल की मोशन को ध्यान से देखो। तो पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा है, फिर वो वापस नीचे आ रहा है, सिर्फ y डायरेक्शन में ऑब्जर्व करो इसको, x में थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो अगर मैं सिर्फ y डायरेक्शन की इक्वेशन लगाऊं तो देखो पार्टिकल y डायरेक्शन में पहले ऊपर गया h मैक्सिमम तक, फिर वो नीचे आया। इन द सेंस y डायरेक्शन में उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। दैट मींस dy that is equal to 0. डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज जीरो इन एंटायर प्रोजेक्टाइल। यहां से यहां a पॉइंट से b तक गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट है जीरो। तो इक्वेशन आप लगा दो, dy is equal to uyt plus half ay square। बस आपको यहाँ पर यही बात ध्यान में रखनी है कि आप जब y में इक्वेशन लगा रहे हो तो सारे के सारे वेरिएबल y डायरेक्शन वाले, बाकी सारी चीजें आसानी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन इज जीरो। व्हाट इज uy, अभी के लिए तो आप uy रख दो, uyt प्लस हाफ ay को क्या रखो बच्चों, माइनस d into t square। t is the time taken from a to b and that will be our time of flight, जितना टाइम उसको टोटल लगा, राइट। सो इसको आप क्या लिख सकते हो, t को उड़ा दो, तो t की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2uy/g। अब इसको ऐसे ही याद रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, t is equal to 2uy/g। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, uy की जगह क्या, u sin थीटा, तो 2u sin थीटा डिवाइड बाय g, राइट। दैट विल बी अवर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैं बात करता हूँ रेंज की। तो रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे y डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, अब मैं यही डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगाऊंगा किसके लिए, x डायरेक्शन के लिए। मतलब a से b तक हॉरिजॉन्टल कितना डिस्प्लेसमेंट है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, dx दैट इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। और यहाँ पर एक और बात, ax जो है which is acceleration in the x direction that is 0, राइट। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। और ux की वैल्यू अभी पुट कर देंगे, और टाइम which is time taken from a to b and that is equal to time of flight। so आप पुट कर दो 2uy/g। तो आपका रेंज जो है which is horizontal displacement which is 2uxuy/g, राइट। अब इसको ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपको ये भी फॉर्मूला मिल जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, राइट। ux की वैल्यू पुट करो, uy की वैल्यू पुट करो, तो u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा, दो तो ऑलरेडी है तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g आप ऐसे भी पुट कर सकते हो। तीसरी इसके अंदर चीज आती है बच्चों मैक्सिमम हाइट की। आई होप कि ये चीज आपने लिख ली है, तो आप मैक्सिमम हाइट यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। h मैक्सिमम के लिए देखो आप क्या करोगे, मैक्सिमम हाइट के लिए आप क्या करोगे, तो आप यहां से यहां का बात करो, सिर्फ y डायरेक्शन, क्योंकि मैक्सिमम हाइट मतलब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर टू हियर, सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। सो आप v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2ad vy स्क्वायर uy स्क्वायर 2ay dy, राइट। y डायरेक्शन में सिर्फ लगा रहा हूं मैं, राइट। तो हमें एक और बात पता है कि जब पार्टिकल अपनी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा तब उसका vy जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। y डायरेक्शन में जो फाइनल स्पीड है वो
0 हो जाएगी। इनिशियल स्पीड उसकी क्या है भाई, माइनस uy स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ ay g और dy इज h मैक्सिमम। तो यहां से आपको h मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी uy स्क्वायर बाय 2g, राइट। सो दैट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल। और uy जो है, राइट, uy को आप क्या लिख सकते हो, uy को u sin थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। तो ये 2u sin थीटा बाय g, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, ठीक है। आप ये रेंज का फार्मूला है, कंफ्यूज मत हो जाना, रेंज का है। एंड ये आ गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। और आप ऐसे भी याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सॉरी 2ux uy by g रेंज के लिए, uy स्क्वायर बाय 2g मैक्सिमम हाइट के लिए एंड 2uy by g टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, राइट। सो आपका ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हो गए। सवाल कर लेते हैं फटाफट। कि बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं आपको, प्रोजेक्टाइल की किसी भी पॉइंट पे स्पीड वगैरह पूछ ली तो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो फॉर्मूलाज वगैरह हो गए इसके। लेट्स से कोई पार्टिकल है, वो 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है कुछ 37 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो रेंज निकालो, मैक्सिमम हाइट निकालो एंड टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। लेट्स से तीन चीज निकाल देते हैं अपन फटाफट से, बाकी सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये अगर 100 दिया है तो आप इसके दो कंपोनेंट सबसे पहले निकाल लो। दो कंपोनेंट आपको निकालने आने चाहिए, ux एंड uy। ux इज u cos 37 and uy is u sin 37. This will be ux and this will be uy, right. Now this u cos 37, u की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100 and cos 37 is 4/5, तो कितना आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। और उसी तरीके से u sin थीटा निकाला 100 into sin 37 is 3/5, तो आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो आपका 80 आ गया और 60 आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या बोला था मैंने, 2uy by g, 2 into uy, uy is equal to 60 and g which is 10, right। तो ये है 12 सेकेंड। दूसरा मैक्सिमम हाइट, h मैक्सिमम uy स्क्वायर बाय 2g, uy कितना है, uy 60, तो 60 into 60 डिवाइड बाय 2 into 10, कितना आया 360 बाय 2, 180 मीटर। उसी तरीके से आपको रेंज भी पूछ ली तो 2ux uy by g, तो 2 into 60 into 80 डिवाइड बाय 10, 960 मीटर, ठीक है, 960 मीटर। तो इस तरीके से आप कुछ भी मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकाल सकते हैं इजीली। आपको किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछ ले, ठीक है। लेट्स से मुझे पूछा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, तो कैसे निकालेंगे 4 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अब देखो x में भी होगी y में भी होगी, तो आप वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, vx i कैप प्लस vy j कैप, राइट, सिंपल, vx i कैप प्लस vy j कैप। अब 4 सेकंड पे आप देखोगे तो मैंने एक बात बताई कि x डायरेक्शन में किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन नहीं है, दैट मींस x डायरेक्शन में जो ux है वो तो हमेशा रहेगा ही, तो vx भी मुझे वही मिलेगा। तो vx की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या आ गई 80, तो 80 i कैप प्लस vy j कैप। अब कैसे भी करके आप vy की वैल्यू निकाल लो, कैसे 4 सेकंड पे, तो वो भी बहुत आसान है, आप इजीली फॉर्मूला लगा सकते हो, vy is equal to uy plus ayt, सिर्फ y डायरेक्शन में, राइट, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ vy। uy क्या आ गया भाई, uy तो अपने पास कितना है 60 प्लस ay की वैल्यू -10, देखो नेगेटिव रखना मत भूलना, ठीक है। और t टाइम कितना है 4, तो कितना आ गया 60 minus 40, that is equal to 20 मीटर पर सेकंड, राइट। सो आपका जो वेलोसिटी है ये क्या आ गया 80 i कैप
प्लस 20 जे कैप। और आपको अगर स्पीड पूछे, स्पीड एट 4 सेकेंड, तो ये जो भी वेलोसिटी आया, वेक्टर आया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो आपको स्पीड आ जाएगी, राइट। उसी तरीके से आपको किसी भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स भी पूछ लिए किसी भी टाइम पे, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला, जिस तरीके से अपने रेंज और मैक्सिमम हाइट निकाला था, तो फॉर्मूला y डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हो और किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की पोजीशन निकाल सकते हो। जैसे मुझे पूछ लिया है कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट 3 सेकंड, राइट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट 3 सेकंड, राइट। सो लेट्स से कि अगर मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट 3 सेकंड पूछा, तो आप इसको मिटा सकते हो अपन, राइट। 3 सेकंड पे कोऑर्डिनेट का मतलब है कि पार्टिकल कहां पर होगा एट t = 3 सेकंड, तो यहां कहीं होगा लेट्स से, तो इसका x एंड y हमें निकालना है, राइट। सो y निकालने के लिए क्या करो आप, dy = uyt + हाफ ayt², राइट। uy हमें पता है, इनिशियल uy, ये अगर 100 है तो ये कितना था 80, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 63 प्लस हाफ ay इज -10, और कब निकालना है, t = 3 सेकंड पे, तो आपका ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आपको x कोऑर्डिनेट पूछा है, तो सिंपल x कोऑर्डिनेट के लिए तो आप सीधा ux * t करो बस, क्योंकि x तो है ही नहीं उसके अंदर, राइट। तो सिंपल से आपकी मोशन हो जाएगी, तो ux की वैल्यू तो आपकी कितनी है 80, और टाइम है 3, तो ये आ जाएगा आपका 240 मीटर। इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा y, राइट। सो इस तरीके से आप प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक एक चीज निकाल सकते वेरी इजीली, ठीक है। चलिए भाई, ये तो आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई। अब लेट्स से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी आती है इसके अंदर, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। कि कोई पार्टिकल है, वापस वही ऐसे जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, सो इसका जो पाथ है, हमने याद हो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करी थी लास्ट वाले लेक्चर के अंदर, किस तरीके से पार्टिकल का जो पाथ है उसको अपन निकाल सकते हैं, राइट। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं। लेट्स से u जितनी स्पीड से थीटा जितने एंगल पे मैंने किसी भी पार्टिकल को फेंका है, तो मुझे उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है, उसका जो पाथ है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले आप इसके दो पार्ट कर दो, ux एंड uy, राइट, सिंपल सी बात है। अब आपको x और y में कोई रिलेशन निकालना है, तो लेट्स से किसी भी टाइम पे पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, किसी भी टाइम t पे पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो ये वाली डिस्टेंस निकाला मैंने अभी सिखाया ux * t, और ये वाली डिस्टेंस निकाला मैंने सिखाया dy = uyt + हाफ ay, और यहां से आपका ux क्या आ जाएगा भाई, ux * t = x, तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई बच्चों x/ux, सिंपल। तो इसी की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दोगे तो आपको y और x में रिलेशन मिल जाएगा। अब देखो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, y पुट कर दो, uy into t कितना है x/ux plus half ay is -g and t² is x² / ux², राइट, बहुत ही सिंपल। अब एक और बात यहाँ पर, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की बात करूं, तो दैट इज इक्वल टू ux i प्लस uy j, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं इस थीटा की बात करूं tan थीटा के टर्म में, तो tan थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा uy/ux, ये हमने वेक्टर्स के अंदर पढ़ा था, राइट, uy/ux। तो आपको यहाँ से ये वाली चीज भी समझ में आ जाएगी। uy/ux को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा, तो ये हो गया x tan थीटा, माइनस को बाहर ले लो, हाफ gx² by ux², और ux को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, u cos थीटा, सो दिस विल बिकम u² cos² थीटा, राइट। सो आप इस तरीके से इजीली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आप याद रख सकते हो। देखो रटने की कोई बात नहीं है, अब दो स्टेप में ही इसको डिराइव कर सकते हो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को। अब यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको एक दो और फॉर्म्स के अंदर मिल सकती है। जैसे मैं अगर बताऊं कि हमने एक चीज पढ़ी थी, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो होगी दैट विल बी u² sin 2θ/g, करेक्ट, ठीक है भाई, u² sin 2θ/g। अब ध्यान से देखो u² sin 2θ/g को मैं थोड़ा अलग कर देता हूं, सो दिस इज 2 sin θ cos θ/, अब देखो इसका मैं यहाँ पर
इस तरीके से यूज करता हूँ इस इक्वेशन का। सो आपको दोनों इक्वेशन कैसे निकालनी है वो समझ में आना चाहिए, उसको आपको अप्लाई करना है सवाल के अंदर, राइट। सो y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर, इसको आप नीचे लिख लो, माइनस हाफ g x स्क्वायर डिवाइड बाय u स्क्वायर। अब cos स्क्वायर थीटा को आप लिख लो cos थीटा इंटू cos थीटा, राइट। अब आपको यहाँ पर देखो sin थीटा की जरूरत है, बाकी सारी चीजें है, 2 है, u स्क्वायर है, cos थीटा है और g भी है, तो आपको बस sin थीटा की जरूरत है। तो आप sin थीटा आप यहाँ पुट कर लो और sin थीटा आप यहाँ पुट कर लो, राइट। तो आपका ये जो फॉर्मूला है इतना और ये g के साथ ये आपका बन गया बच्चों रेंज का फॉर्मूला, राइट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x tan थीटा माइनस ये रेंज बन गई, नीचे है ये, राइट। ये cos थीटा को इधर ले जाओ, sin थीटा को इधर ले आओ, सो ऊपर बचा x स्क्वायर और sin थीटा बाय cos थीटा मैंने लिख लिया tan थीटा डिवाइड बाय ये हो गया आपकी रेंज, राइट। सारी चीजें देखो, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा 2 बाय g को मैंने लिख दिया r, राइट। आप यहां से x tan थीटा कॉमन ले सकते हो, तो x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। आप इस तरीके से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हो इजी, राइट, दोनों तरीके से। अगर आपको रेंज पता है ऑलरेडी, राइट, और थीटा भी पता है, तो आप इस टाइप की मेथड यूज कर सकते हो, वरना ये फॉर्मूला तो अपना है ये x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सिंपली दी होगी, तो आपको वहां से इनिशियल एंगल पूछ सकते हैं, राइट, इनिशियल स्पीड पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे कोई भी पार्टिकल की इक्वेशन कुछ ऐसे दी है, y इज इक्वल टू x बाय रूट 3 माइनस 5x स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ वन पार्टिकल, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा दिया, मुझे ऐसा पूछ लिया व्हाट इज थीटा, इनिशियल एंगल, व्हाट इज u, ठीक है, दैट मींस इनिशियल स्पीड। तो इससे सवालों से कैसे करेंगे, तो भाई कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कंपेयर करना है। अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है जी बच्चों, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। सिंपल से इक्वेशन अपने पास आई थी, तो बस आपको इसी के अंदर वैल्यू पुट करनी है। ध्यान से देखोगे, इसको कंपेयर करना है दोनों को। तो tan थीटा की जगह क्या है, दोनों को कंपेयर करो, x को एक साइड में ले लो, तो tan थीटा की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा 1/√3, राइट, 1/√3। और 5 की जगह क्या आ जाएगा, 5 की जगह आप ध्यान से देखो माइनस तो है ही, g/2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बस इतना ही दिमाग में बिठा के रखोगे तो आपकी सारी चीजें, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो tan थीटा 1/√3 कब होता है भाई, जब थीटा कितना होता है 30 डिग्री। थीटा मिल गया आपने, पहला सवाल। थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करो, सारी वैल्यू पुट करो, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, u की, राइट। तो यहाँ से आप देखोगे तो u स्क्वायर क्या हो जाएगा, g/5 नीचे आया तो ये 10 बन गया, tan cos स्क्वायर 30, क्योंकि अब मुझे थीटा मिल गया तो मैं यहाँ भी पुट कर सकता हूँ, तो cos स्क्वायर 30 और g और tan को भी मैंने कैंसिल कर लिया, राइट। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3/2, उसका स्क्वायर करोगे सो आपके पास आ जाएगा 3/4, सो दिस इज 4/3। ये पता चल गया, तो आपको यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2/√3 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। सो आपको कोई भी टाइप की इक्वेशन दी हो, उसको आप सिंपली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कंपेयर करोगे और इस टाइप के वेरिएबल्स आपको निकालने को बोल सकते हैं, ठीक है भाई। ये प्रोजेक्टाइल सिंपल सी बात है। अब देखो, अब आता है प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, कि यही जो मैंने पार्टिकल को फेंका, प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया, वो अगर इंक्लाइन प्लेन पे मैं करवाता, इंक्लाइन प्लेन पे मैं करवाता, मतलब आप ऐसा सोचो, इस तरीके से कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, कुछ लेट्स से कुछ एंगल ले लो आप थीटा, थीटा एंगल, राइट, या चलो थीटा ही या अल्फा ले लो, कुछ अल्फा एंगल पे
कुछ इंक्लाइन है। अब इस इंक्लाइन पे मैं पार्टिकल को फेंक रहा हूं कुछ ऐसे, लेट्स से u जितनी स्पीड से अल्फा है तो इसको ले लो बीटा, बीटा जितने एंगल, तो वो कुछ ऐसे जाएगी हमें पता है, ठीक है। सो इसका अपन को काफी सारी चीजें निकाल सकते हैं अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वगैरह, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। यहां पर आपको एक बात समझनी है, लेट्स से अभी आसान, मैंने ये भी बताया था आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि आप x और y कुछ भी मान सकते हैं। सो मैंने इसको मान लिया क्या x और इसको मान लिया y, राइट। सो वापस आप जो कंपोनेंट्स में डिवाइड किए थे आप उसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे u है तो मैंने लिख लिया ux दैट इज इक्वल टू u cos बीटा, उसी तरीके से uy व्हिच इज u sin बीटा। उसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा ax एंड ay as well, राइट। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अपना एक्सेलरेशन तो g इधर था, g तो इधर ही था नीचे की डायरेक्शन में, बट अब हमारा x डायरेक्शन ये वाला और y ये वाला और x ये वाला, ऐसा नहीं है। अब x ये हो गया, y ये हो गया, तो हमें एक्सेलरेशन उस पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर निकालना पड़ेगा। अब देखो ये अल्फा है, इसमें बोल सकता हूँ ये भी क्या है अल्फा, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा। तो अगर ये g है तो ये वाला क्या हो जाएगा g cos अल्फा, और ये वाला क्या हो जाएगा g sin, ठीक है भाई, सीधी सी बात। अब अगर ये y है तो नीचे की डायरेक्शन माइनस y होगी, तो एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन क्या लिख सकता हूं माइनस g cos अल्फा, और उसी तरीके से एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या लिख सकता हूं माइनस g sin अल्फा, क्योंकि इधर है नेगेटिव x में। सिंपल, x और y में अलग कर दिया। अब तुम लोग इजीली टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज इजीली निकाल सकते हो, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर तुम्हें पूछा तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे मिलेगा, यहाँ पर इंक्लाइन, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको कैसे मिलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आप y डायरेक्शन के अंदर, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम एक ही चीज करते हैं कि y डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या कर दो, जीरो कर दो। सो आप dy that is equal to uyt plus half ayt square, उसके अंदर आप डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन आप जीरो रख सकते हो, राइट। तो इसको क्या रख दो आप जीरो। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ uy, देख लेंगे अभी। टाइम ऑफ फ्लाइट को आप t लिख दो प्लस हाफ g की वैल्यू क्या है भाई, g की वैल्यू, g नहीं ay की वैल्यू, ay की वैल्यू है माइनस g cos अल्फा इनटू t स्क्वायर, एक t गया, तो देखो टाइम की वैल्यू क्या आएगी जो 2uy by ay, अभी के लिए ये याद रखो 2uy by ay, ये वाली चीज उधर भी काम आ जाएगी, क्योंकि अगर 2uy by ay पता है, अब यहाँ पर ay आपको साइन के साथ नहीं रखना है ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होगा, तो ay जो है वहां हम g रखते थे, तो 2uy by g टाइम ऑफ फ्लाइट। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा ay की जगह, ay यहाँ पर g नहीं है, ay है g cos अल्फा, सो 2uy की वैल्यू क्या है u sin बीटा डिवाइड बाय g cos अल्फा, सो दिस विल बिकम योर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इजी, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, राइट। चलिए भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट आने के बाद अपन क्या निकाल सकते हैं, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दैट मींस इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में y डायरेक्शन के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, सो आप क्या करोगे, सॉरी y नहीं x के अंदर, राइट। सो dx व्हिच इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। यहां पर भी एक खास बात है कि अब ax जीरो नहीं है इंक्लाइन प्लेन के अंदर, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से ux की वैल्यू क्या है भाई u cos बीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो अपना ही, बस देखो बड़ी सी इक्वेशन बनेगी, अगर आपको पूछा है, अगर थीटा वगैरह बीटा वगैरह दिया है, राइट, तो आप इजीली इसको वैल्यू पुट करोगे तो एक वैल्यू आएगी, बट हम अभी वेरिएबल्स कर रहे हैं तो आप इसको t को पुट कर सकते हो, प्लस हाफ ax की वैल्यू क्या है माइनस g sin अल्फा इनटू t का स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पे आपको स्पीड पूछ ले तो आप vy is equal to ui plus ayt इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी इतना टफ नहीं बनता, जनरली टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वगैरह से काम चल जाता है, ये तो बहुत ही एडवांस गए तो, राइट। बाकी आप इस तरीके से प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट भाई। इजीली अपन ने एक चीज बता दी। अब जैसे रेंज है, रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, राइट। रेंज का फॉर्मूला देखोगे तो हमें पता है रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर
sin 2 थीटा बाय g दैट इज इक्वल टू रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, राइट। तो यहां से मुझे एक बात पता चलेगी कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कब होगी। मैक्सिमम कब होगी? जब ये sin 2 थीटा 1 हो, क्योंकि sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो जब ये 1 हो जाए तब रेंज होगी अपनी मैक्सिमम। और ये 1 कब होगा? जब 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों 90, इन द सेंस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 45। दैट मींस थीटा जो है जब 45 होगा तब मैं बोल सकता हूं कि प्रोजेक्टाइल होगी, उसकी जो रेंज है, रेंज विल बी मैक्सिमम जब थीटा 45 होगा तो, राइट। मतलब मैं थीटा जैसे जैसे बढ़ाता जाता हूं वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा जैसे जैसे बढ़ाता गया वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती गई, क्योंकि जैसे देखो पहले 1 डिग्री है तो 2 है तो ये 3 हो जाएगा, इस तरीके से, राइट। तो धीरे धीरे थीटा 45 हो जाएगा तो साइन 90 हो जाएगा और रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। और 45 से जैसे मैं दूर चला गया तो 45 आपका मैक्सिमम है, 45 से इधर जाओ तो घटेगी, इधर जाओ फिर भी घटेगी रेंज, क्योंकि थीटा फिर बढ़ता चला जाएगा, 90 से बढ़ जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज, तो 45 से जितना पास में एंगल होगा उसकी रेंज ज्यादा होगी। इन द सेंस कि अगर मैं आपको 2-3 प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल समझाऊं, एक प्रोजेक्टाइल मैंने ऐसे फेंकी है, एक ऐसे फेंकी है, एक ऐसे फेंकी है। लेट्स से ये वाला प्रोजेक्टाइल है 47 डिग्री पे फेंका है, दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल है वो 46 डिग्री पे फेंका है, तीसरा वाला प्रोजेक्टाइल मैंने फेंका है 42 डिग्री पे। कौन सी वाली रेंज जो है वो सबसे ज्यादा होगी इन तीनों में से? तो मुझे पता चलेगा, मैंने एक बात बताई कि 45 पे मैक्सिमम रहती है, 45 के आसपास, 45 के आसपास जो सबसे पास में रहेगा उसकी रेंज सबसे ज्यादा रहेगी। इन द सेंस कि अगर मैं इसको R1 बोल दूं, इसको R2 बोल दूं, इसको R3 बोल दूं, तो इधर R2 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आएगा R1 और उसके बाद आएगा R3, राइट। तो आप इस तरीके से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इजीली, राइट। तो ये आपका हो गया प्रोजेक्टाइल के अंदर रेंज का भी केस, कि आपको जब रेंज मैक्सिमम दी है, राइट, तो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भी इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कि हमने कोई एक टावर से ऊपर से प्रोजेक्टाइल कराया, राइट, कुछ फर्क नहीं है उसके अंदर, आप उसके सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया अपना प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन अ प्लेन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन की, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसके अंदर हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे रिवर बोट का, राइट। रिवर बोट प्रॉब्लम्स, रेनमैन प्रॉब्लम्स सुना होगा आप लोगों ने, राइट, रिवर बोट भी सुना होगा, रेनमैन भी सुना होगा, काफी सारी चीजें, विंड प्लेन, सारी सिमिलर टाइप की चीजें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर बोट की, फिर रेनमैन भी रिवर बोट जैसा ही है, देन विंड प्लेन भी रिवर बोट जैसा ही है। तो आपको एक ही चीज अच्छे से समझनी है, रिवर बोट प्रॉब्लम किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, राइट। सो रिवर बोट प्रॉब्लम के अंदर आपको एक रिवर की वेलोसिटी दी होगी, आपको कुछ कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। एक तो एक फॉर्मूला इसका पहले मैं लिख देता हूं, VBR इज इक्वल टू VB माइनस VR। तीनों की डिस्कशन अच्छे से करेंगे कि VBR क्या है, VB क्या है एंड VR क्या है। VBR है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है, दैट इज VBR, राइट। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ इंजन, ये भी नाम दे देते हैं वेलोसिटी ऑफ इंजन, दैट इज आल्सो इक्वल टू VBR, राइट। और दिस इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल रिवर, क्योंकि जब रिवर स्टिल होगी, रिवर स्टिल इन द सेंस शांत होगी, तो VR 0, तो जो VB आएगी वही VBR आएगी, सिंपल सी बात है। VR तो आपका सिंपल है, VR क्या है भाई, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, और VB जो है, VB इज वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट,
देखो इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ बोट, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। लेट्स से कि ये कोई रिवर है, लेट्स से ये कोई रिवर है, आपको यहां से जाना है, इस साइड ये है डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, तो आप इसको वी आर बोल दो, राइट। आप क्या कर रहे हो, आपको इस ए पॉइंट से आपको इस बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। तो आपने किसी भी तरीके से मोशन के, लेट्स से आप इस डायरेक्शन में गए, बट रिवर यहां पर इधर इस डायरेक्शन में जाएगी, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि आपकी जो बोट है वो भी उस डायरेक्शन में जाएगी, सीधी सी बात है, आपकी बोट उस साइड खींचेगी। सो आप यहां ना पहुंच के आप पहुंच गए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सी पॉइंट, राइट, सी पॉइंट पे पहुंच गए। तो जो ये वाली ये जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वीबी, दैट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वीबी, वेलोसिटी ऑफ बोट। मतलब जहां पर बोट आपकी एक्चुअली जाती है, अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा होता, ठीक है, अब बोट यहां भी जाना ट्राई कर सकती है और वो हो सकता है यहां पहुंचे बिकॉज ऑफ द रिवर फ्लो, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा रिवर फ्लो की वैल्यू क्या है। रिवर फ्लो जैसे दिया होगा उसके हिसाब से वो थोड़ा इधर खिसक जाएगा, ये जो खिसकेगा उसको हम क्या बोलते हैं, दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट, ठीक है, थोड़ा सा उधर चला गया बिकॉज ऑफ रिवर फ्लो, राइट। सो जहां पर वो एक्चुअली जा रहा है, यहां से यहां गया, सो दिस इज वीबी, और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट, और यू कैन से जहां पर वो एक्चुअली जा रहा है, या तो लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, राइट। जैसे बोट ने यहां से स्टार्ट किया, यहां तक गया, तो ये जो लाइन इनको जोड़ने वाली है ए टू सी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वीबी, और यू कैन से लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, राइट। इसको अपन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट की डायरेक्शन, जहां पर वो एक्चुअली जा रही है। और ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में तो वो जाना चाहता है, वहां पर वो जाने की कोशिश कर रहा है, बट वो वहां जा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आपकी किसकी हो जाएगी बच्चों, वीपीआर की, यू कैन से वेलोसिटी ऑफ इंजन, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, वेयर पर्सन ट्राइज टू गो, जहां पर वो एक्चुअली जाने की कोशिश करता है, दैट इज अवर वीबीआर। तो आपको सबसे पहले रिवर बोट प्रॉब्लम समझने से पहले आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि वीबीआर क्या है, वीआर क्या है, एंड वीबी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है, राइट। तीनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर है तो आप अच्छे से रिवर बोट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसके जो भी डेरिवेशंस वगैरह है इस पे आते हैं और इस पे सवाल कर देंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स से हमें एक चीज ऐसी दी है, आप ऐसा मान लो ये रिवर है, ठीक है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। जो बोटमैन है वो लेट्स से इस डायरेक्शन में ट्राई कर रहा है, ये आपका क्या हो गया वीबीआर, जिस डायरेक्शन में वो ट्राई करता है दैट इज आवर वीबीआर, राइट। लेट्स से रिवर फ्लो जो है ये डायरेक्शन में है वीआर, और इस रिवर फ्लो की वजह से ये जो आदमी था वो यहां पहुंच गया, कोई भी पॉइंट सी पे वो पहुंच गया, मुझे बस इतना पता है, राइट। सो आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि ये जो डायरेक्शन है दिस इज आवर वीबी, सिंपल। जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है दैट इज आवर वीबी, और ये जो है इतना पार्टिकल का ड्रिफ्ट हो गया, इसको बोलेंगे हम ड्रिफ्ट। सारी चीजें की कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। लेट्स से ये वाला जो एंगल है हमें दे दिया थीटा, ऐसा आप बोल सकते हैं, आप ऐसा आपको दे सकते हैं कि बोटमैन इज ट्राइंग टू रो हिज बोट विद द थीटा एंगल विद द वर्टिकल, वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और वो सी पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो ड्रिफ्ट निकालो, ठीक है, क्या होगी उसकी स्पीड, टाइम कितना लगा उसको, ये सारी चीजें। तो लेट्स से कि ये जो रिवर है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है मुझे डी, ठीक है। सो वीबीआर के दो कंपोनेंट ले लो भाई, एक तो हो गया वीबीआर cos थीटा और एक हो गया अपना वीबीआर sin थीटा, वीबीआर cos थीटा, वीबीआर sin थीटा। अब ध्यान से देखोगे तो उसको रिवर फ्लो में, रिवर फ्लो कराने में, मतलब सॉरी रिवर को क्रॉस कराने में कौन सा कंपोनेंट काम में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वीबीआर cos थीटा,
सिर्फ और सिर्फ वीबीआर cos थीटा की वजह से ही वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं आपका वीबीआर cos थीटा अगर है तो व्हाट इज द टाइम टेकन, टाइम इज डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है, d डिवाइड बाय वीबीआर cos थीटा। सो दिस इज द टाइम टेकन फॉर द बोट टू क्रॉस द रिवर। इतने टाइम में रिवर को क्रॉस कर लिया बोट ने। अब देखो, अब मुझे पूछ लिया ड्रिफ्ट कितनी है, ड्रिफ्ट पूछ ली तो ड्रिफ्ट के लिए क्या करेंगे भाई। अब देखो इतने टाइम में, जितने टाइम में पार्टिकल ने ऊपर से नीचे रिवर को क्रॉस किया वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, उतने ही टाइम में पार्टिकल कुछ हॉरिजॉन्टल भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट वीआर की वजह से और वीबीआर साइन थीटा की वजह से, क्योंकि दोनों का इफेक्ट आएगा। तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो देखो अपने पास कुछ ऐसे कंपोनेंट आ जाएंगे। एक तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा वीबीआर cos थीटा तो है ही, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा वीआर माइनस वीबीआर साइन थीटा, ये आ जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, राइट। तो यस, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की वजह से जो बोट है अपनी बी से सी तक पहुंच रही है, राइट, इजीली बी से सी तक पहुंच रही है। सो इसके ड्रिफ्ट इन द सेंस एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप कैसे निकाल सकते हो, जो हॉरिजॉन्टल वाला स्पीड का कंपोनेंट है वीआर माइनस वीबीआर साइन थीटा इनटू टाइम टेकन, राइट। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू स्पीड, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी का कंपोनेंट इनटू टाइम टेकन। और टाइम कितना लगा उसको यहां से यहां पहुंचने में, इतना ही, यहां से यहां इन द सेंस यहां से यहां, सिंपल, जो टोटल टाइम लगा उसको, ठीक है। तो वो तो किसके बराबर है अपना d डिवाइड बाय वीबीआर cos थीटा के बराबर, राइट। सो ये आपका आ जाएगा ड्रिफ्ट, राइट। सो ये दो तीन चीजें आपको पूछी जाती है तो आपको इजीली समझ में आना चाहिए। आप वीबीआर को जज कर लो सवाल में से, ठीक है, वीआर को जज कर लो एंड वीबी को जज कर लो, तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखो काफी बार सवाल ऐसे आते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, minimum time taken to cross the river, then you can say how the drift will be minimum, or you can say minimum distance। जैसे minimum time मुझे पूछ लिया, सबसे पहले हम बात करते हैं minimum time की। minimum time, तो मुझे रिवर को क्रॉस करना है मिनिमम टाइम में, तो t अपना मिनिमम होना चाहिए। तो t इज इक्वल टू अपने पास है d बाय वीबीआर cos थीटा, और मैं चाहता हूं कि ये मिनिमम हो। तो ये मिनिमम कब हो सकता है, तो cos थीटा जो है वो क्या है मैक्सिमम, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, और cos थीटा 1 कब होता है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो टाइम की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई d बाय वीबीआर। बट हमें टाइम से कोई मतलब नहीं, हमें ये बात से मतलब है कि थीटा की वैल्यू 0 है। थीटा की वैल्यू 0 है इन द सेंस पार्टिकल को कैसे जाना चाहिए, पार्टिकल को अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है रिवर तो पार्टिकल को थीटा इज इक्वल टू 0 इन द सेंस वर्टिकल के साथ 0 एंगल बना के जाना चाहिए, इन द सेंस उसको सीधा का सीधा ऐसे जाना चाहिए ताकि थीटा क्या हो जाए 0। तो आपको यहां से क्या आ जाएगा बच्चों मिनिमम टाइम, राइट। सो आई होप ये वाली चीज भी आपकी क्लियर है, राइट। तो दूसरा प्रॉब्लम आता है आपका मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस इन द सेंस मैं चाहता हूं कि जो बोटमैन है वो बोट तो क्रॉस करे, बट मिनिमम डिस्टेंस ले, वो मिनिमम डिस्टेंस इन द सेंस यहां से वो जाए और वो यहीं पहुंचे, बस इतना ही मुझे चाहिए कि यहां से जाए और वो यहां पहुंचे, बस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप ध्यान से देखो, अगर मुझे यहाँ पे जाना है और यहाँ पर मुझे पहुंचाना है तो कुछ इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, अपना पर्टिकुलर जो पार्टिकल है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहिए, और मुझे मिनिमम डिस्टेंस से कवर कराना है, राइट। तो मिनिमम डिस्टेंस मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाएगा। तो हम इस डायग्राम को थोड़ा अपडेट कर देते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, राइट। तो आप एक बात समझो कि अगर मैं चाहता हूं कि मिनिमम डिस्टेंस वो कवर करे तो वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाना चाहिए। तो जिस तरीके से देखो यहां से वो स्टार्ट कर रहा है लेट से ए पॉइंट पे, तो यहां से वो बी पॉइंट तक जाना चाहिए, राइट। सो लेट्स से कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो गया अपना वीबीआर।
अब वो यहां से ऊपर पहुंच रहा है, तो मैंने एक बात बताई थी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है दैट विल बी अवर वेलोसिटी ऑफ बोट। और लेट्स से ये वाला एंगल है थीटा और ये अपना है वी आर। मैं चाहता हूं कि जो अपना बोट है वो इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सीधा ऊपर वर्टिकल जाना चाहिए। इन द सेंस जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए, तभी तो। अब देखो रिवर की इधर सॉरी बोट की इधर उधर जो मूवमेंट हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वो इस कंपोनेंट्स की वजह से हो रही है। देखो ये तो ये आ जाएगा VBR cos थीटा और ये आ जाएगा आपका VBR sin थीटा। सो ये जो VR माइनस VBR sin थीटा था, इसी की वजह से तो पार्टिकल ड्रिफ्ट कर रहा है। अब मुझे ड्रिफ्ट बिल्कुल नहीं करवानी है, मुझे यहां से सीधा यहां जाना है। इन द सेंस ये हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दो, क्या दिक्कत है, कैंसिल आउट कर दो। तो VR इज इक्वल टू VBR sin थीटा जब हो जाएगा तब मैं बोलूंगा कि हॉरिजॉन्टल की कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट से वो सीधा का सीधा क्या आ जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहां से आपका sin थीटा आ जाएगा बच्चों क्या, VR डिवाइड बाय VBR, राइट। सो यस, इस तरीके से आप थीटा निकाल सकते हो जब आपको मिनिमम डिस्टेंस की प्रॉब्लम दी है, ठीक है। मिनिमम टाइम का है तो थीटा इज इक्वल टू 0, मिनिमम डिस्टेंस का पूछा तो sin थीटा इज इक्वल टू VR बाय VBR, तो आप वहां से sin थीटा निकाल सकते हो। अब काफी बार आप ऐसा समझो, ये तो तभी वैलिड है जब VR की वैल्यू है दैट इज लेस देन VBR। इन द सेंस रिवर फ्लो की जो स्पीड है वो इंजन की स्पीड से कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। जब आप सोचो, ये आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, आप खुद सोच सकते हो, ठीक है, आपको जो भी लगे आप वो बता सकते हो, ठीक है। जब रिवर फ्लो की स्पीड ज्यादा होगी इंजन की स्पीड से, इन द सेंस जो VR इज ग्रेटर देन VBR है, ठीक है, VR इज ग्रेटर देन VBR, तो sin थीटा तो 1 से बड़ा हो जाएगा, जो तो है ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो तब हम मिनिमम डिस्टेंस की प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करेंगे, तब आपका sin थीटा क्या आएगा, जब VR लेस देन VBR तो इतना आएगा, जब ये है तब, जब VR ग्रेटर देन VBR आएगा तब आपका कितना आएगा, आप सोच सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये आपका हो गया मिनिमम टाइम एंड मिनिमम डिस्टेंस। जनरली आपको यही दिया जाता है तो इसलिए मैंने यही बताया, बाकी आप वो भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप एडवांस के बच्चे हैं तो, और आप जेई में भी अच्छा करना चाहते हैं, नीट में भी, राइट। यस, तो ये मिनिमम टाइम प्रॉब्लम हो गई, मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम हो गई। एक सवाल के थ्रू सारी चीजों को हम क्लियर कर लेते हैं, राइट। मान लो कि मुझे एक रिवर दी है, उसकी लेंथ मुझे दे दी 200 मीटर। लेट्स सी जो रिवर फ्लो है उसकी स्पीड मुझे दे दी 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर से रिवर की स्पीड है, दैट मींस VR मुझे दिया हुआ है, और मुझे दिया है कि बोटमैन है, बोटमैन इज ट्राइंग, ऐसा ले लो, बोटमैन इज ट्राइंग टू गो एट एन एंगल, अपन कितना ले सकते हैं, 90 प्लस 37 7 127, is going with an angle 127 degree with river flow, ठीक है। सो मुझे निकालना है सबसे पहले टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, उसको रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, राइट। तो ये आपको बताना है, आपको काफी सारी चीजें पूछ सकते हैं, अपन देखते हैं, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा VR ऑलरेडी दे रखा है। लेट्स से मुझे ऐसा भी दे दिया है कि पार्टिकल जो है यहां पहुंच रहा है, ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। लेट्स से वो 200 मीटर यहां पहुंच गया, मतलब उसका ड्रिफ्ट हो गया 200 मीटर, ठीक है, रिवर फ्लो की वजह से, तो यहां पहुंच गया। तो मुझे वही पूछा है कि व्हाट इज द VBR, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ इंजन पूछा है कितना होगा, और टाइम कितना लगा उसको, बस ये दो चीजें पूछी, राइट। तो एक सवाल के अंदर ये अपन देख लेते हैं, बाकी आप और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, राइट। सो मुझे ये दिया है कि 127 डिग्री विद द रिवर फ्लो, 127 डिग्री विद द रिवर फ्लो। तो
तो ये पूरा हो गया 127 डिग्री। तो ये तो अपना है 90, तो ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों 37 डिग्री, राइट। अब ध्यान से देखोगे, सो अगर ये VBR है तो ये आ जाएगा VBR, इसको आप x मान लो थोड़ी देर के लिए, राइट। सो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा x cos 37 और ये वाला आ जाएगा x sin 37, राइट। आप जितना ज्यादा सिंपलीफाई करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा सही रहेगा। रियलिटी में अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली वेक्टर रिजोल्यूशन करना है। आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास VBR that is equal to VB minus VR है, यही तो है। इसी को आपको वेक्टर रिजोल्यूशन करके तीनों की वैल्यू निकालनी है। आपको VR दिया है, VB नहीं दिया है, बट VB की डायरेक्शन मुझे पता है। देखो यहाँ और यहाँ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, VBR डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, इजी। तो आपको इसी के साथ चलना है, इसी को सॉल्व करना है। इसको वेक्टर रिजोल्यूशन करके आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो अगर अपन इसका डायग्राम अच्छे से बनाए, ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा 20 माइनस v sin 37, सॉरी x sin 37 कितना आ जाएगा 3x/5, सो आ जाएगा 20 माइनस 3x/5, रिजल्टेंट इन दोनों का ले लेना। और इधर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आ जाएगा x cos 37 इन द सेंस x cos 37 मतलब 4x/5, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तभी तो पार्टिकल यहां से यहां पहुंच रहा है। एंड इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही तो आपका VB है। देखो मैंने VR, ये अपना VBR था, उसको मैंने कंपोनेंट में तोड़ दिया और ये VR है। ये क्या आया, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ VBR एंड VR, राइट। और आप ध्यान से देखोगे तो इसी को मैं आगे लिख लेता, अगर VB तो VB क्या हो जाता VBR प्लस VR, दैट मींस C इज इक्वल टू A प्लस B। A प्लस B दो वेक्टर है, उसका समेशन करोगे तो मुझे तीसरा वेक्टर मिलेगा। वही तो बात ये सिंपल भाषा में है। दैट मींस रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में इन दोनों का, एंड रिजल्टेंट ध्यान से देखोगे तो ये 45 डिग्री एंगल पे है, क्योंकि ये भी मुझे 200 दिया है और ये भी 200 दिया है। ये कुछ और दिया होता तो आप उसके हिसाब से ये थीटा निकाल सकते हो। दैट मींस अगर ये 45 है तो जब tan 45 होता है तो मुझे पता है दोनों साइड जो है वो इक्वल होती है, क्योंकि tan 45 1 हो जाएगा अपना, tan 45 1 हो जाएगा तो यहाँ से मैं इजीली क्या लिख सकता हूँ 20 माइनस 3x/5 है, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 4x/5 के बराबर। तो इजीली यहाँ से आपका क्या आंसर आ जाएगा 7x/5 that is equal to 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 100/7 मीटर, और मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में ले लो, राइट, किलोमीटर पर आवर x। और x क्या था VBR which is the speed of the engine, राइट। तो इजीली आपको इंजन की स्पीड आ जाएगी सिंपल वेक्टर रिजोल्यूशन से। तो आपको देखना है कि तीनों में से कौन सा आपको वेक्टर पूछा है। सिंपल आप डायरेक्शन देखो, कंपोनेंट ले लो और उसको रिजोल्व करो, दैट्स ऑल, राइट। दूसरा अपन को पूछा है टाइम क्या रहेगा, इस रिवर को क्रॉस करने में बोटमैन को टाइम कितना लगा। तो टाइम ध्यान से देखोगे तो रिवर को क्रॉस करने के लिए सिर्फ यही वाला कंपोनेंट काम में आ रहा है, ये वाला तो ड्रिफ्ट की वजह से आ रहा था, ये वाला। अब देखो ध्यान से 4x/5 की वजह से वो रिवर को क्रॉस करेगा, तो आप 4x/5 की वैल्यू निकाल लो। 4x/5 किसके बराबर होगा, देखो 4x/5 that is equal to 4/5 into x की वैल्यू कितनी है 100/7 20, तो ये आ जाएगा 80/7। सो इस 80/7 किलोमीटर पर आवर वाले कंपोनेंट की वजह से वो पूरी रिवर को क्रॉस कर रहा है। सो व्हाट इज द टाइम टेकन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, और रिवर का डिस्टेंस कितना है बच्चों 200 मीटर डिवाइड बाय स्पीड जो है उसकी कितनी आई अपनी 80/7। तो 8 0 0 कैंसिल, 4 से 2 4 से 5, ये आ गया 35/2 सेकेंड। So this is the time taken to cross the river। तो आप देखो आपको वेलोसिटी ऑफ इंजन दी है, या तो ऐसा दिया है कि where boatman is trying to row his boat, that is our VBR, right। VB is point joining initial and final, उसकी डायरेक्शन सिंपल। और ये जो है ये अपना क्या आ जाएगा, उसको जाना है यहाँ पर, ठीक है, और ये आ जाएगा अपना ड्रिफ्ट, राइट। सो इस तरीके से आप
रिवर बोट के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम टाइम वाला मैंने कराया ही है, राइट, इजी। चलिए आपको और प्रैक्टिस करनी है इन सवालों की अच्छे से। नाउ लेट्स से इसी के अंदर अपन सवाल ले लेते हैं मिनिमम डिस्टेंस वाला एंड मिनिमम टाइम वाला। एक सवाल ले लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो मैं क्या चाहता हूं कि अपना बोटमैन है वो मिनिमम डिस्टेंस से जाए। तो लेट्स से कि रिवर फ्लो है वीआर, लेट्स से आपको दे दिया 6 किलोमीटर पर आवर, और वीबीआर है वो आपका दे दिया 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसा तो मुझे ऐसा बोल दिया है कि मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम नहीं, मिनिमम डिस्टेंस से अगर वो जा रहा है सो व्हाट इज द टाइम टेकन, ठीक है। फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर if it is going by minimum distance, ठीक है। मिनिमम टाइम वाला भी बताएंगे अभी। लेट्स से रिवर जो है उसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 100 मीटर है, ठीक है। रिवर फ्लो मुझे दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, और वीबीआर जो है अपना कितना है 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब मुझे ऐसा दिया है फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर व्हेन इट इज गोइंग बाय मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस है इन द सेंस उसको इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक पहुंचना है इजीली, उसको यहां से यहां पहुंचना है बस। अब देखो इसको अगर यहां से यहां पहुंचना है तो यहां कहीं पे जाना पड़ेगा उसको, ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। ये आपका हो जाएगा वीबीआर और ये आपका है थीटा। तो यहां से आप देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा आपका वीबीआर cos थीटा और ये आ जाएगा, ये जाएगा वीबीआर sin थीटा। तो यहां से आप इन दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि अगर वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप यहां से लिख सकते हो वीबीआर sin थीटा दैट इज इक्वल टू वीआर दैट इज इक्वल टू 6। वीबीआर है 8, सो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 6 डिवाइडेड बाय 8, और यू कैन से 3 बाय 4। sin थीटा की वैल्यू आ गई, राइट। अब आपको क्या निकालना है, टाइम टेकन। अब sin थीटा आ गया तो यहां से आप cos थीटा भी निकाल सकते हो भाई। cos थीटा क्या आ जाएगा, ये तो 4 ही रहेगा, और ये आ जाएगा √16 माइनस 9 तो √7, ये आ जाएगा आपका cos थीटा। सो टाइम टेकन, टाइम आपका क्या होता है d बाय कंपोनेंट कौन सा, ये वाला रिस्पांसिबल है वीबीआर cos थीटा, इजीली, राइट। d कितना है आपका 100 और वीबीआर cos थीटा, वीबीआर कितना है 8 इंटू cos थीटा इज √7 बाय 4, ये 2, तो ये आपका आ जाएगा 50 बाय √7 सेकंड। इतना टाइम लगेगा अगर वो मिनिमम डिस्टेंस से जाना चाहे तो ये जो डायग्राम बनाया मैंने ये देख के बनाया है कि इट इज गोइंग बाय मिनिमम डिस्टेंस। अगर मुझे ऐसा दिया होता है कि इट इज गोइंग बाय मिनिमम टाइम, राइट, मिनिमम टाइम से अगर जाता तो हमारे पास बिना सोचे समझे एक चीज आती, टाइम की वैल्यू क्या हो जाती d बाय वीबीआर, क्योंकि थीटा क्या होगा तब 0 होगा। अगर मिनिमम टाइम चाहिए तो थीटा 0, तो d बाय वीबीआर आप सीधा कर दो 100 डिवाइड बाय 8, आपका काम खत्म, इजी, राइट। तो ये आपके प्रॉब्लम्स हो गए। अगर आपको मिनिमम टाइम दिया है या मिनिमम डिस्टेंस दिया है आप कर सकते हो इजीली, राइट। तो ये आपका हो गया रिवर बोट प्रॉब्लम, राइट। अब एक सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम आती है जिसको अपन रेनमैन प्रॉब्लम से जानते हैं। रेनमैन प्रॉब्लम, बारिश वगैरह गिर रही है तो छाता किस डायरेक्शन में खोले, राइट। रेनमैन प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम देखो बहुत ही आसान है, देख लो अच्छे से। सो रेनमैन प्रॉब्लम के अंदर जैसे अपना रिवर फ्लो प्रॉब्लम के अंदर वीबीआर इज इक्वल टू वीपी माइनस वीआर था, उसी तरीके से रेनमैन प्रॉब्लम के अंदर आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, राइट। यही वाली चीज आएगी इसके अंदर भी, राइट। आपको ये बात पता ही है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब आप ऐसा समझो कि मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, ठीक है, मैं बाइक लेके जा रहा हूँ और मेरे रिस्पेक्ट में बारिश जिस डायरेक्शन में गिरेगी
अब वो डिपेंड करेगा कि मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, ठीक है। अब लेट्स से ऐसे गिर रही है, अगर VRM की डायरेक्शन इधर आ रही है तो अम्ब्रेला जो है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में खुलती है। अगर VRM इधर आ रही है तो अपनी जो छाते की डायरेक्शन है वो इधर आनी चाहिए। ये वाली बात आपको बस इसके अंदर समझनी है, बाकी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। आपको अगर VR दिया है, रेन की वेलोसिटी दी है, मैन की वेलोसिटी दी है, तो आप इजीली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल सकते हो और किस डायरेक्शन में आपको छाता खोलना है वो भी आपको पता चल जाएगा, राइट। लेट्स से मुझे ऐसा दिया है कि जो रेन है, एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। रेन वर्टिकल के साथ आप ऐसा समझो इस तरीके से गिर रहा है, ये रेन जो है उसकी डायरेक्शन है वो इधर है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन और ये एंगल है 37, वेलोसिटी ऑफ रेन मुझे दी है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप ले लो 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन मुझे ऐसा दे दिया कि कोई आदमी है, ठीक है, he is moving with the speed at 20 meter per second in horizontal direction. Now in which direction he should open the umbrella, that's it। ये सिंपल सा सवाल मुझे पूछा है कि उसको कौन सी डायरेक्शन में अम्ब्रेला खोलना चाहिए। तो आपको जो सारी चीजें दी है उसको आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर लो VR एंड VM को। वेलोसिटी ऑफ रेन दी है, वेलोसिटी ऑफ रेन, चलो अभी तो मुझे ये दी है, बाकी कुछ भी दे सकते हो, वर्टिकल के साथ 30 बना रहा है या सीधा ऐसे गिर रहा है। अगर सीधा ऐसे गिर रहा है तो वो तो y डायरेक्शन में है, j कैप के अंदर है। अब इसको आप कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर सकते हो। अगर ये tan है तो ये क्या आ जाएगा, tan cos 37, और ये क्या आ जाएगा, tan sin 37। इजीली tan cos 37 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर, और tan sin 37 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तो यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ रेन आया अपना, वो कितना आया, देखो सारे सवालों को आप इस तरीके से वेक्टर रिजोल्यूशन से इजीली सॉल्व कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आया यहाँ से, 6 इन नेगेटिव डायरेक्शन मतलब -6 i कैप, और 8 इन आल्सो नेगेटिव मतलब -8 j। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आया भाई, 20 i कैप, इजी 20 i कैप। अब मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इनका सिंपल रिजोल्यूशन करना है आपको। अगर वेक्टर रिजोल्यूशन अच्छे से आता है तो आप सीधा देखो इस तरीके से भी कर सकते हो कि भाई आपका 20 इधर है, देन 8 इधर है और 6 इधर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा भाई, 14 इधर और 8 इधर, काम खत्म बस। लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, VR क्या है, -6 i कैप -8 j कैप माइनस VM जो है, VM आपका कितना हो जाएगा, 20 i कैप। अपन ने कुछ गलती तो नहीं की, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, -6 एंड -8, -6 -8, देन वेलोसिटी ऑफ मैन है 20 से तो कर रहा हूं 14, बट अपना यहाँ पर -20, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये कितना आ गया, -26 i कैप -8 j कैप। बट आप यहाँ से देखो 14 और 8 कैसे आया, 14 और 8 कैसे आया, नहीं हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि अपन को तो VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM निकालना है, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट जब लेंगे तो ये दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ VRN माइनस VM, ठीक है, जो हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का यूज कर लो भाई। तो VR तो ये है और VM को ऐड नहीं करना है उसके साथ किसको ऐड करना है, -VM को। तो अगर VM इधर है तो -m अपन को इधर लिखना चाहिए ना, राइट। ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो रिजल्टेंट है कुछ ऐसा आ जाएगा, 26 इधर और 8 इधर। ये अपना इधर से सही आ जाएगा। वैसे अगर डायरेक्ट भी करना है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि माइनस आप जरूर पुट करो, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 26 i कैप का -8 j कैप, इजीली, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VRM, राइट। यू कैन से 26 इधर 8 इधर, और ये वाला एंगल भी आप निकाल सकते हो।
अगर मैं आपको यहाँ से थीटा पूछूं तो आप tan थीटा बता सकते हो कितना, 8/26, राइट। तो यहाँ से आपका tan थीटा आ गया। तो आपको ये पूछ लिया कि इन विच डायरेक्शन आई शुड ओपन द अम्ब्रेला, तो अगर मेरे रिस्पेक्ट में बारिश इस डायरेक्शन में गिर रही है तो मुझे अम्ब्रेला इसके उल्टी डायरेक्शन में खोलना चाहिए, इस डायरेक्शन में, राइट। तो ये वाली डायरेक्शन कितनी होगा, ये थीटा है, तो आप इजीली बता सकते हो ये एंगल भी थीटा है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ इतना एंगल या वर्टिकल के साथ इतना एंगल, तो आपको ये भी एंगल मिल जाएगा। ये एंगल अगर अल्फा है तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 20/26/, राइट। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी मिल जाएगा अल्फा, राइट। तो इस तरीके से आपको रेनमैन प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व करने हैं यूजिंग वेक्टर एडिशन। बट ये वाली बात बस याद रखना जो हमने यहाँ पर किया था, VR माइनस VM, ठीक है। तो आप जब ऐड कर रहे हो सिंपली अगर आप इस तरीके से, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि माइनस VM को हम ऐड कर रहे हैं VR के साथ, तो उसको अपन ने नेगेटिव डायरेक्शन में लिख लिया, ठीक है भाई। मैंने बताया था ना कि अगर दो वेक्टर है उनका एडिशन कर रहे हैं, A माइनस B कर रहे हैं, तो A और माइनस B को ऐड करना है। तो अपन ने ये तो लिख लिया क्या, VR और VM जो था उसका माइनस, अगर VM इधर है तो माइनस VM इधर हो जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 26 और 8, तो उसके उल्टी डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला खोलना है। तो ये इस तरीके से आपके हो जाएंगे रेनमैन प्रॉब्लम इजीली। सिंपल VR लिखो, VM लिखो, रिजल्टेंट निकालो इसके उल्टी डायरेक्शन में। अब इसके एंगल वगैरह के लिए आपके थोड़े वेक्टर्स के बेसिक्स वगैरह क्लियर होने चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हो, राइट। तो ये आपकी होगी रेनमैन प्रॉब्लम, और इसी तरीके से आपको विंड प्लेन प्रॉब्लम भी दी जाएगी, राइट। विंड प्लेन प्रॉब्लम देखो भाई, मैं ज्यादा नहीं बता रहा उसके बारे में, है भी नहीं कुछ खास बात। विंड प्लेन प्रॉब्लम, ठीक है, विंड प्लेन प्रॉब्लम जैसे रिवर बोर्ड था वैसे ही विंड प्लेन आएगा, राइट। बस फर्क ये रहेगा, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, ये रहेगा, राइट। वहां पर क्या था, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। वहां पर बोट था, यहाँ पर प्लेन है, बाकी सारी चीजें सेम है, बस ये बात याद रखनी है आपको, विंड प्लेन प्रॉब्लम, राइट। अब सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हो, इट इज सिंपल वेक्टर रिजोल्यूशन। जो भी आपका मैंने बताया रिवर बोट प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, विंड प्लेन प्रॉब्लम, तीनों के तीनों किसके एग्जांपल है, आपके वेक्टर रिजोल्यूशन के। तो क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया, रिलेटिव मोशन ये सारी पढ़ ली, रिवर बोट प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, ठीक है। मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर रिलेटिव बताया था, राइट, कि मैंने ये बात बताई थी कि मोशन अंडर ग्रेविटी के टाइम पे एक बात सही रहती है, रिलेटिव के अंदर दो पार्टिकल का डिस्कशन करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाता है, दैट मींस वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन रह जाती है, ठीक है। अब इसी का यूज हम प्रोजेक्टाइल में करेंगे, ठीक है। सो हेडिंग आप लगा सकते हो, रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम कैसे रिलेटिव मोशन का यूज करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो आप ऐसा समझो, आपको एक ही सवाल में समझना है, अच्छे से ध्यान से समझना, एक ही सवाल में आप समझ जाना बहुत ही अच्छे से। एक बात तो मैंने बता दी कि जब मैं मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर रिलेटिव की बात करता हूं तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है उन दोनों का वो जीरो हो जाएगा। सो लेट्स से कोई पार्टिकल को मैं इधर फेंक रहा हूं कुछ स्पीड से, ठीक है, लेट्स से 30, लेट्स से 40 मीटर पर सेकंड, या तो लेट्स से u मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं कुछ 37 डिग्री एंगल पे, और कोई एक पार्टिकल को मैं ऐसे फेंक रहा हूं, ठीक है, विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड विद एन एंगल 53 डिग्री, राइट, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है लेट्स से 100 मीटर। तो मुझे ऐसा पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ u सच दैट दे बोथ विल कोलाइड। मैंने दो प्रोजेक्टाइल लिए हैं, तो मुझे u की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि दोनों के दोनों कोलाइड करे, वैल्यू ऑफ u so that both will collide, दोनों के दोनों कोलाइड करे, उसके लिए आपको u की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो कुछ सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो।
पहली बात, ए एंड बी दो पार्टिकल है, दोनों में से किसी एक पे बैठ जाओ, दोनों में से किसी एक पार्टिकल पे बैठ जाओ। इस पे मैं बैठ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, इस पे बैठ गया। अब एक चीज आप नोट डाउन कर लो कि अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल से बैठ के दूसरी प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व कर रहा हूं, सो आई विल ऑब्जर्व स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इफ वी विल ऑब्जर्व one projectile from another, we will observe it straight line। हमें वो कैसे दिखेगी? स्ट्रेट लाइन। बस आप ये बात नोट कर लो, राइट। और एक्सेलरेशन जो होगा उन दोनों का रिलेटिव वो तो जीरो ही रहेगा, राइट। इसका भी एक्सेलरेशन g है, इसका भी एक्सेलरेशन g है। अब दोनों में से एक पे बैठ जाओ, लेट्स से मैं b पे बैठ गया। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालूंगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, जो हमने अभी बात की रिलेटिव एक्सेलरेशन की। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है अगर मैं रिलेटिव की बात करता हूं तो, राइट। ये नॉर्मल टाइप की कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन हो गई। अब ये जो u है इसके दो कंपोनेंट आप ले सकते हो, u cos 37 एंड u sin 37। u cos 37 आपका किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 4u/5 एंड u sin 37 आपका किसके बराबर हो जाएगा, 3u/5 के बराबर। उसी तरीके से आप इसके भी दो कंपोनेंट ले सकते हो, 50 cos 53 एंड 50 sin 53। 50 cos 53 कितना हो जाएगा भाई, 50 cos 53 करोगे तो 30 और 50 sin 53, 50 इंटू sin 53 कितना होता है 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 40। अब देखो ये तो अपन ने निकाल लिया एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। अब हम निकालेंगे u ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। इसकी जो स्पीड है वो इसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू ua माइनस ud, वेक्टर फॉर्म। ua क्या है, ua ध्यान से देखोगे तो ua है 4u/5 i कैप प्लस 3u/5 j कैप माइनस vb, वेलोसिटी ऑफ b क्या है -30 i कैप प्लस 40 j कैप, राइट। ये वाली चीज हो गई। अब देखो इसके अंदर ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4u/5 प्लस 30 i कैप प्लस 3u/5 माइनस 40 j कैप। सिंपल, i कैप और j कैप में अलग कर दो। इन द सेंस अगर मैं B पे बैठ गया और A को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैंने एक बात बोली कि एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन दिखेगी, और उसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों, 4u/5 प्लस 30 इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कितनी है 3u/5 माइनस 40। अब ध्यान से समझना है इस बात को। अब देखो तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि मैं अगर इससे ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को, तो ये कुछ वैल्यू आती है। अगर मुझे u की कुछ वैल्यू भी दे रखी है तो ये कुछ वैल्यू आती है और उसका एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इसलिए मैंने लाइन लिखी है। अब इसकी कुछ और वैल्यू दी होती है तो आपको ये पूछ लेंगे कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पार्टिकल। तो अगर इसकी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी तो मिनिमम डिस्टेंस कुछ ऐसे हो जाएगी, राइट। सो आपको यहाँ से थीटा मिल जाएगा। पहली बात, थीटा कैसे मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये वैल्यू आपको पता होगी ऑलरेडी दोनों पार्टिकल के बीच में, तो आपको ये मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी। ये तो दूसरे टाइप का सवाल हो गया। इसके अंदर क्या मुझे पूछा है, व्हाट इज द, कहां गया वो, कहां गया, यस, वैल्यू ऑफ u सो दैट बोथ विल कोलाइड, दोनों को कोलाइड करना है। तो अगर मैं b से ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये वाला पार्टिकल इससे टकराए, b तो कहीं जाएगा, b तो कहीं नहीं जा रहा, तो ये वाला पार्टिकल जब यहां पर कब टकराएगा, जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाए, इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, मतलब सिर्फ यही हो, ये 0 हो जाएगा, तभी वो सीधा आके यहाँ पे टकराएगा, खत्म काम। तो यहाँ पर आप सीधा वर्टिकल कंपोनेंट 3u/5 माइनस 40 को क्या कर दो 0, तो आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी 3u/5 दैट इज इक्वल टू 40, तो u की वैल्यू क्या आएगी 200/3 मीटर पर सेकेंड। That should be the initial velocity of the particle, this one, so that both will collide. इसी के अंदर आपका मिनिमम डिस्टेंस का सवाल आ गया, फिर भी आप ऐसे कर सकते हो, दोनों के दोनों अलग अलग टावर पे रख दिए, फिर भी आप सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं।
राइट। सो आई होप कि अपन ने सारी चीजों का डिस्कशन कर लिया, ग्राफ थियरी, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल मोशन, रिवरबर्ड प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, देन विंड प्लेन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है आपको। क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगी, उसके अंदर बहुत टाइप के सवाल है, आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। एंड अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसके अंदर आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। तो यस, आज का अपना यही रखते हैं। अगले लेक्चर के अंदर अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट